आजकल दो अलग अलग विचार वाले लोग एक साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन समाज को अगर जोड़ने की बात की जाए, चाहे परिवार को जोड़ करके एक साथ कैसे रहना चाहिए, उसका सबसे सरल उदाहरण भगवान शंकर ही हैं। शनि राहु जहां पाप करवा रहे हैं, वहीं केतु के साथ में वो अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं व्यक्ति को। प्रधानमंत्री के लिए यह चुनौतीपूर्ण विषय है। उनके कुंडली में काल सर्पदोष उपस्थित है और वो प्रचंड काल सर्पदोष है। चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु है। जब मीन राशि में शनि थे तो उस समय कुछ दुर्घटनाएं भारत में घटी थी। हरियाणा में 360 बच्चे स्कूल में आग लगने के कारण मारे गए। इसके साथ ही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था। 2025 में भी ऐसी कोई बड़ी आपदा घटने की आशंका है, जिसमें 900 के आसपास लोगों की मृत्यु की आशंका, ऐसा अनुमान लगता है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब वो एक एस्ट्रोलॉजर तो है ही, साथ ही साथ एक इनोवेटर भी है, एक ऑथर भी है और शास्त्रों के साथ साथ वो साइंस फिक्शन के बारे में भी बात करते हैं। आइए हम स्वागत करते हैं श्री सुमिताचार्य जी महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, हर हर महादेव सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस चैनल पर आमंत्रित किया। बिल्कुल, और मैं भी आपकी आभारी हूँ कि आज आपने अपना वक्त दिया। और आज की जो ये चर्चा होगी बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि देखिए इसमें ना सिर्फ हम अपने शास्त्रों के बारे में जानेंगे, बल्कि साइंस फिक्शन का इन्फ्यूजन शास्त्रों में किस प्रकार से हमें एक नई दिशा देगा, साथ ही साथ किस तरह से हमारे जो वैदिक मंत्रों हैं उनमें ब्रह्मांड की गुप्त रहस्य किस प्रकार से छिपे हुए हैं, वो आज उजागर होंगे। और 2025 ये जो साल है, जिसमें शनि राहु केतु इन तीनों की ट्यूनिंग हर राशि पर किस प्रकार से उनका खेल भी बिगाड़ सकती है, क्या कुछ उन्हें चीज़ें दिखा सकती है। तो ओवरऑल आज का जो पॉडकास्ट होगा बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट से हम सबको मालूम होंगी, पता चलेंगी। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपकी अब तक की जर्नी क्या है? अभी मैं सुमिताचार्य गुरुकुल करके मैं गुरुकुल अभी मैंने बनाया है। और उस गुरुकुल को मैं इस प्रकार से लेकर के चलना चाहता हूँ कि अत्याधुनिक ढंग से हमारे जो शास्त्र की पढ़ाई होती थी उसे अत्याधुनिक ढंग से पढ़ाया जाए। क्योंकि मैंने दो प्रकार से गुरुकुल चला करके देखे हैं। एक में वैसा जिसमें धोती और कुर्ता आदि सब वस्त्र को पहनाया जाए और पूर्णतः मंत्रों की शिक्षा दी जाए। तो उस प्रकार के गुरुकुल में मैंने ये देखा कि जितने भी पढ़े लिखे अभी के वर्ग हैं वो अपने बच्चों को वहाँ भेजने से परहेज कर रहे थे। लेकिन जब मैंने इसमें ये चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ये सारी चीज़ें जब मैंने उसमें जोड़ी हैं तो सभी लोगों की रुचि है कि उसमें बच्चों को भेजें। क्योंकि देखिए शास्त्र भी पढ़ना आवश्यक है और आधुनिक ज्ञान का भी होना आवश्यक है। साथ में ज्योतिष का भी ज्ञान मैं चाहूँगा कि सभी को होना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष के ज्ञान से हमें ये समझ होती है कि क्या जीवन में करने से क्या बदलाव हमारे जीवन में आने वाले हैं। तो जब बच्चों को भी ज्योतिष का ज्ञान होगा तो वो अपने परिवार में भी जो लोग होंगे जो कुछ गलत आदतों में हो या किसी भी प्रकार से उनकी जो जीवन की नीति हो उसको वो प्रभावित करेंगे। क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होगा कि क्या कर्म करने से किस प्रकार के ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस अनुसार उनका परिवार भी और वो बच्चे भी और उनसे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे प्रभावित होंगी। तो इस प्रकार से मैंने गुरुकुल का अभी निर्माण किया और ये गुरुकुल अभी चल रहा है। औरंगाबाद में मेरा पैतृक निवास रहा है, वहाँ पर मैंने ये गुरुकुल बना दिया जो हमारा पैतृक स्थान था। इसके साथ ही मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी इसके ऊपर काम किया और 75 से अधिक इनोवेशंस मैंने किए। और इनोवेशंस के साथ में ड्रोन पर काफ़ी मेरा काम है। फिर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट के रूप में MHRD के साथ मिलकर के कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भी मैंने प्रभावित किया समय में। और इसके साथ ही ये जो हमेशा इन्फ्यूज़न रहा, जब भी किसी कॉलेज में जाकर के बताना हो शास्त्र के बारे में या उनको रोबोटिक्स के बारे में, तो उसमें शास्त्र से ज़रूर रेफरेंस
दिए जाते थे और वो बच्चों को बहुत ही आकर्षित करते थे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सभी बातें कोडेड हैं। जैसे अभी आपने बताया पॉडकास्ट के इंट्रोडक्शन में कि हमारे मंत्रों में जो ब्रह्मांड के रहस्य हैं वो छुपे हैं, और किस प्रकार से छुपे हैं, इन सारे रहस्यों को जब भी आप रोबोटिक्स की बात करें, एआई की बात करें, तो वहाँ पर बारबरिक का भी उल्लेख आ जाएगा। और रोबोटिक्स और जब आप ब्रह्मांड की बात करें, जब भी बिग बैंग की बात आएगी तो संकल्प मंत्र जरूर उसमें आएगा। और संकल्प मंत्र में और फिर अनन्य कई सारे हमारे शास्त्रोक्त मंत्र हैं, और हमारे जो रीति रिवाज हैं, विवाह आदि कर्मों में जो रीति रिवाज आदि हम करते हैं, उन रीति रिवाजों में किस प्रकार से वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं कोड करके, उन सभी को आज हम उजागर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही 30 वर्ष के बाद अभी शनि का गोचर होने जा रहा है मीन राशि में। ये मीन राशि का गोचर जातकों के ऊपर क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और जातकों के ऊपर जो प्रभाव है, किन किन राशियों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उनके वैवाहिक जीवन में, उनके निजी जीवन में, करियर में, हर प्रकार से क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के ऊपर कैसा प्रभाव होने वाला है, और किस देश के साथ हमारी घनिष्ठता बनेगी और किस देशों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव आएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यही वजह है जो मैं आज अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि भाई आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, मेरे लिए भी है और दर्शकों के लिए भी है। लेकिन देखिए आप मुझे ऐसा लगता है कि धर्म ज्ञान पे आप पहले एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ना सिर्फ शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे एआई की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तकनीक की बात करें, विज्ञान की बात करें। तो जो आप ये हमें बताने की कोशिश करें कि एक तरफ शास्त्र है और दूसरी तरफ साइंस है, और इनका आपसी इन्फ्यूजन कह सकते हैं, डिफ्यूजन जो भी आप कह रहे हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे जानना चाहूँगी, किस प्रकार से? देखिए, उदाहरण के रूप में मैं इसको शुरू करता हूँ। संकल्प जब भी हम पूजा करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो पहले संकल्प लेना होता है जी। कि हम पूजा करेंगे। इंग्लिश में कह सकते हैं हम ओथ लेते हैं हम्म, कि इस देवी देवता की इस उद्देश्य के साथ मैं पूजा करने जा रहा हूँ, उसके लिए संकल्प होता है। संकल्प मंत्र कुछ इस प्रकार से है। इसका फिर वैज्ञानिक उद्देश्य आपको पता चलेगा जब मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा आपके लिए। तो ये कुछ इस प्रकार है कि हम हाथ में अक्षत लेते हैं, पान का पत्ता लेते हैं, जल लेकर के कहते हैं कि ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अद्यम, अद्यम यानी आज, ब्रह्मणो ही द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनोवंतरे अष्टाविंशति कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीप। इस प्रकार से हम शुरू करते हैं। तो इसका इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि आई, ठीक है, जो भी आपका नाम है वो हम लेते हैं, और लेने के बाद कहते हैं कि आई एम बॉर्न इनटू दिस जीनस। वो हम जो बताते हैं, जब भी अपना गोत्र आदि बताते हैं, परिवार की श्रृंखला बताते हैं, तो हम अपने पूरे जो जेनेटिक कोड है उसको वहाँ पर बता रहे होते हैं। तो जेनेटिक कोड अपना बताने के बाद फिर हम बताते हैं कि हम ब्रह्मांड के किस क्षण में अभी हैं। ब्रह्मांड का वो क्षण कैसे कैसे आता है इसमें, कि जब हमने कहा अद्यम ब्रह्मणो ही, ब्रह्मा जी का द्वितीय प्रार्ध है, यानी ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष अभी चल रहा है। 50 वर्ष के ब्रह्मा जी हैं, 51वां वर्ष में है वो अभी दूसरा प्रार्ध है उनके जीवन का। 100 ब्रह्म वर्ष उनको प्रदान किया गया है, 51वां वर्ष में ब्रह्मा जी का है। और श्री श्वेत वराह कल्पे, तो श्वेत वराह का जब हम बात करते हैं, श्वेत वराह कल्पे, तो जो भी लोग साइंस पढ़ते हैं उनको ये अवश्य पता होगा, या फिर डिस्कवरी चैनल आदि देखते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि ब्रह्मांड 3 फेज़ में होता है। पहला फेज़ होता है कि जिसके कहते हैं बिग क्रंच। बिग क्रंच में ब्रह्मांड जो है सिकुड़ता है, यानी कि वो एक बिंदु के तरफ जाकर के सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ करके जिस बिंदु पर पहुंचता है वो ब्लैक होल के जैसा होता है, उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी जो है वो आदि काल है, सिकुड़ना जो है वो कृष्ण काल है, यानी ब्लैक है, काला है। जब भी कोई वस्तु ऐसे सिकुड़ रही हो तो वो जैसे उससे प्रकाश भी बाहर नहीं आता, तो वो काली दिखाई देती है। तो जो पहला वराह अवतार हुआ था वो कृष्ण वराह हुआ था, वो काला था। और काला इसलिए था क्योंकि उसे प्रकाश नहीं निकल रहा था, उसमें सभी प्रकार का प्रकाश जो है उसमें जाके समा जा रहा था। जब भगवान वराह जब पृथ्वी को निकालने जा रहे थे उस सागर से, उस पाताल से, तो वो जब जा रहे थे वो कृष्ण वराह था। और जब वहाँ पहुँचते हैं, पृथ्वी को जब वो लेते हैं, तो पृथ्वी जो भी हम अपने ब्रह्मांड में देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड, ये केवल ये भूलोक धरती की बात नहीं हो रही है, जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि सभी हैं, वो पूरा ब्रह्मांड की बात हो रही है कि वो पृथ्वी है। और पृथ्वी को जब वो लेते हैं वो है आपका आदि वराह। आदि वराह काल में ना तो समय का भेद होता है, ना ही वहाँ पर आकार का भेद होता है, वो एक सिंगुलैरिटी कहते हैं। वहीं पर जब भी आप कोई प्रकार के कैलकुलेशन
कॉन्स्टलेशन वहाँ लगाने की कोशिश करते हो तो वो जा कर के नॉन डिफाइन हो जाता है, मतलब शून्य से भाग दे दिया जाएगा उसका वहाँ पे। और इसी प्रकार से जब बात आती है आपका अभी श्वेत वराह, तो श्वेत वराह उनका श्वेत वर्ण है अभी। तो एक बिग बैंग आप सुने होंगे आपने, तो हमारा ब्रह्मांड का जब अभी जो निर्माण हुआ था वो बिग बैंग से हुआ था, यानी कि एक सिंगुलैरिटी के पॉइंट से, यानी आदि जहाँ पे ना समय है ना स्पेस है, वहाँ से हमारा ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। और फैलने का ही जो रंग है वो सफ़ेद है, क्योंकि उससे सभी रंग निकल के आ रहे हैं। जब सभी रंग एक साथ मिल जाते हैं तो सफ़ेद हो जाते हैं। इसीलिए श्वेत वराह कल्प, यानी ब्रह्मांड के हम अभी उस अवस्था में हैं जब ब्रह्मांड फैल रहा है। सोचिए इतनी बड़ी बात हम प्रतिदिन संकल्प में, मंत्र में हम लेते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं कि हमारा ब्रह्मांड का हम ऐसी अवस्था में जो फैल रहा है। और फिर कहते हैं श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनोमंथरे, फिर अलग अलग स्टेज बताते हैं फैलते हुए ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी कितनी बार बनी, कितना बार प्रलय आया। तो इस प्रकार से एक महायुग में चार युग होते हैं एक महायुग में। इस प्रकार के 71 महायुगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे ऐसे 14 मनवंतर हैं। अभी वैवस्वत मनु का मनवंतर है, यानी कि वैवस्वत मनु इस मनवंतर के अधिकारी माने जाते हैं। यानी कि हमारा जो देख जिस ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं वो हर मनवंतर में प्रलय के रूप में खत्म हो जाता है और फिर उसका पुनः निर्माण होता है। हमारी जो पृथ्वी है, जब यहाँ पर प्रलय आता है तो इसी प्रकार से हर बार नया युग का आरंभ होता है। तो नए महायुग का आरंभ होता है। जब भी हमारी पृथ्वी में प्रलय आता है तो नए महायुग का आरंभ होता है। तो अभी जो है ये 28वां कलयुग, इससे पहले 27 और कलयुग बीत चुके हैं। तो ये जो महायुग अभी चल रहा है, हम लोग इसके बारे में भी बताते हैं कि 28वां बार ये पृथ्वी का पुनर्निर्माण हुआ है और पुनः हम लोग आए हैं यहाँ पर। और पुनः अभी इस बात को बताते हुए फिर हम यहाँ बताते हैं कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति आदि ग्रह हैं, वो किस नक्षत्र में अभी बैठे हैं, जिस नक्षत्र में मैं ये संकल्प ले रहा हूँ। आप खुद ही देखिए कि जब भी हम अभी के समय की बात करते हैं, जैसे जो पाश्चात्य पद्धति है समय बताने की, वो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जा रही है। लेकिन हमारा जो ये समय बताने की पद्धति है, ये चाहे आप आज के समय में मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स है तो हम अवगत नहीं है, लेकिन आप किसी भी डायमेंशन के यूनिवर्स में जाएंगे, जब इस प्रकार से बताएंगे कि ब्रह्मांड इतनी बार बना था, इस अवस्था में ब्रह्मांड है, इस अवस्था में पृथ्वी है, और फिर हम बताते हैं कि इस नक्षत्र में ये ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में राम भगवान का जब जन्म हुआ था तो उस समय हमने कहा कि जो मंगल है वो मेष राशि में उपस्थित था, सूर्य जो है वो सिंह राशि में उपस्थित था, चंद्रमा वृष राशि में उपस्थित था, बुध जो है वो आपका मिथुन राशि में उपस्थित था, शुक्र कन्या में उपस्थित था, आपका शनि तुला राशि में उपस्थित था। इस प्रकार से सभी ग्रह अपने अपने नक्षत्र में जिस प्रकार से उपस्थित थे, तो वो जो हम बता रहे हैं, ये क्या होता है कि जैसे कभी हम सड़क पर चलते हैं, किसी ने हमसे पूछा तुम कहाँ पर हो, तो हम बताते हैं कि हम इस दुकान के सामने खड़े हैं, या फिर मेरे बगल में ये वाली बिल्डिंग है। तो उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में हमने 27 जिसे कह सकते हैं प्रोमिनेंट नक्षत्रों को चुना, अनुराधा, रेवती आदि, जिसे कॉन्स्टेलेशन कह सकते हैं, तारों का एक समूह होता है। तो ब्रह्मांड तो पूरा खाली है, और उस खाली ब्रह्मांड में हम कैसे बताएंगे कि सूर्य अभी किस नक्षत्र में है। अब पहले तो ये बात भी लोगों को हंसी आती थी सुन करके कि सूर्य तो चक्कर नहीं लगाता, लेकिन हमारे पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, लेकिन हमारा सूर्य, पृथ्वी और संपूर्ण सौर मंडल ये चक्कर लगाता है। एक सैगिटेरियस नाम का ब्लैक होल है हमारे मिल्की वे के केंद्र में। हमारा जो गैलेक्सी है आकाश गंगा, इसके केंद्र में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैगिटेरियस। इसका चक्कर लगाता है पूरा सौर मंडल, और ये चक्कर लगता है इस प्रकार से हेलिकल पाथ में, ऐसे इस प्रकार से ये चक्कर लगता है। तो ये चक्कर लगाने के क्रम में अभी सूर्य किस नक्षत्र के सामने पहुंचा है, यानी उस कॉन्स्टेलेशन से हम रेफरेंस लेते हैं कि अभी ये उदाहरण के तौर पे ये तुला राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ, यानी कि जो तुला का ये कॉन्स्टेलेशन है उसको प्रवेश किया, फिर अभी इसके सामने आ गया, फिर उसके सामने आ गया। इस प्रकार से हम एक रेफरेंस बताते हैं। जैसे हमने बताया सड़क पर हम इस दुकान के सामने खड़े हैं, तो उस प्रकार से 27 चयनित किए गए कॉन्स्टेलेशन है जो प्रोमिनेंट रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो बात है कि जो अभी विज्ञान खोज रहा है कि सूर्य चक्कर लगाता है किसी का, फिर विज्ञान खोज रहा है पूरी आकाश गंगा किसी का चक्कर लगाती है, वो सारी बातें हमारे शास्त्र में देखिए किस प्रकार से कोडेड हैं, और जो अभी जा करके ये खुल रही हैं, उजागर हो रही हैं। तो इस प्रकार से संकल्प मंत्र में भी जब हम नक्षत्र बताते हैं कि ये ग्रह इस नक्षत्र में है, तो वो भी इस प्रकार से मंत्र में कोडेड है। तो इसीलिए जब भी हम कोई पूजा पाठ पद्धति आदि भी करते हैं, तो उसमें हम इन चीज़ों को बचा रहे हैं।
हम बार बार जब भी ये संकल्प मंत्र बोल रहे हैं, हमें हो सकता है उसका मतलब ना पता हो सकता है कोई पंडित जी हैं उनको उतना उनको ज्ञान नहीं है उसके बारे में, लेकिन फिर भी जब वो उसको बचा करके अगली पीढ़ी को दे रहे हैं तो आने वाले 100 साल में 200 साल में उसके बारे में और क्या वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं वो आगे की पीढ़ियां उसको उजागर करेंगे। जैसे अभी नासा है, अभी इसरो है, ऐसे वैज्ञानिक संस्थान होने के बाद ही तो पता चला हमें ये सारी बातें कि ब्रह्मांड की जो भी रहस्य हैं वो हमारे मंत्रों में पहले से थी। और अभी जब हम इसको जानते हैं तो हमारा फिर से शास्त्रों की तरफ तुरंत रुझान जाएगा। जो भी विज्ञान की तरफ जिनका रुझान है पहले से, वो फिर शास्त्र को वापस से पढ़ने लगेंगे कि और क्या इसमें बातें पता चलती हैं। आपने देखा होगा ये जो चंद्रयान का मिशन हुआ था तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, पंचांग का उसमें प्रयोग किया गया। पंचांग दरअसल हमें बहुत सटीक जानकारी दे देता है, चाहे कोई ग्रहण लगने वाला हो, चाहे तो कोई भी जो ग्रह है वो किस किस नक्षत्र में है, कहाँ पर अभी ब्रह्मांड में है, वो सारी बातें हमें पंचांग बता देता है। पंचांग आप खोल के देखेंगे तो पूरा उसमें मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, पूरे नंबर्स ही नंबर्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है, लोग इसे समझते नहीं हैं ना, लोग खोल करके देखते हैं। बस इसे जिनको जानकारी नहीं है इसके बारे में वही इसे मिथ्या बताते हैं, लेकिन जो मूल रूप से जिज्ञासा के साथ अगर इसको देखते हैं तो वैज्ञानिक खोज भी इसके आधार पर किए जाते हैं। आप देखेंगे न्यूटन, जिन्होंने कनाद संहिता के ही बातों का हूबहू उल्लेख कर दिया और उसके लिखे हुए जितने सिद्धांत हैं न्यूटन के, कनाद संहिता में उसी क्रम में भी वो सिद्धांत लिखे हुए हैं। मतलब अगर कॉपी कर रहे थे न्यूटन तो उस क्रम को बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रम भी बदलना नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि चलो अभी मीडिया नहीं है, अभी सोशल मीडिया नहीं है, आज जा करके लोग जब जानते हैं तो एक तरफ कनाद संहिता डाल देते हैं और एक तरफ न्यूटन के सिद्धांत डाल देते हैं। तो इस प्रकार से उनकी हंसी तो उड़ती है, लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है कि भारत की व्यवस्था जो पौराणिक व्यवस्था है वो कितनी बड़ी थी और कितनी विशाल थी कि विदेशों में लोगों ने उसे खाली ट्रांसलेट कर करके इतनी ख्याति कमा ली। तो वैज्ञानिक आज भी ये कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों को देखेंगे तो बहुत सारे उसमें बातें मिलेंगी। बस ये मैं चाहूँगा कि न्यूटन के जैसा ना करें कि अपना नाम लगा दें, शास्त्र को अवश्य कहें कि मैंने शास्त्र से लिया है। मैंने भी रिसर्च पेपर आदि जब लिखे थे तो उसमें शास्त्र के मैंने रेफरेंस दिए, साथ में वैज्ञानिक रेफरेंस भी दिया। लेकिन ना इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाह रहे होंगे कि आप नौ ग्रह की बात तो करते हैं, आप मंगल से लेके राहु केतु पे चले जाते हैं, लेकिन और इन्हीं नौ ग्रह को हम अपने सोलर सिस्टम्स में जो हाँ, हमारे सैटर्न है और मरकरी है इनसे हम कनेक्ट करते हैं। हाँ। हम सोचते हैं कि सन है तो सूर्य है, मरकरी है तो बुध है। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है प्लूटो नेपच्यून की तो पूछते हैं भाई इन नौ ग्रहों में तुम्हारा प्लूटो नेपच्यून कहाँ है? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे 9 ग्रहों की, जब बात करते हैं तो ग्रह का आधार ये होता है जो ग्रहण लगाने योग्य है, यानी जिसके जिसके संयोजन से ग्रहण लगता हो। और अब प्लूटो की जहाँ तक बात है तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में अभी नहीं रख रहे हैं हम। जी। हाँ, लेकिन ग्रहण लगाने योग्य जो जो भी हैं, जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ सकते हैं, उसमें पृथ्वी को भी रखा गया, धरा को। आप देखेंगे तो जब भी हम कहते हैं कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, तो पृथ्वी का भी संयोजन इसमें मुख्य होता है। और जो भी ग्रह पृथ्वी के मध्य आ जाते हैं वो ग्रहण लगाने योग्य होते हैं। इसमें लोग कहते हैं कई बार कि चंद्रमा को आप ग्रह कैसे कह रहे हैं, वो तो उपग्रह है पृथ्वी का। लेकिन ग्रह का अर्थ जैसा मैंने बताया कि ग्रहण लगाने की योग्यता, तो ग्रहण लगाने की योग्यता चंद्रमा में है। हाँ, अगर आप ये देखना चाहें कि कितने वैसे पिंड हैं, क्योंकि वो जिसे आज हम ग्रह कहते हैं सैद्धांतिक रूप से या शास्त्रोक्त रूप से उसे हम पिंड कहेंगे, तो कितने पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं इसके बारे में आपको विवरण मिलेगा। आप चाहे शिव पुराण का अध्ययन करेंगे उसमें भी आपको विवरण मिलेगा। शिव पुराण के वायव्य संहिता में विवरण मिलता है इस प्रकार के आकाशीय पिंडों का। फिर आपको नारद पुराण में भी विवरण मिलता है, क्योंकि नारद पुराण पूर्णतः विज्ञान है। जिन्हें विज्ञान में रुचि हो, मैं अवश्य कहूँगा कि नारद पुराण की पढ़ाई एक बार करके देखें। आपका जो मस्तिष्क है पूर्णतः इस बात को लेकर के संशय में पड़ जाएगा कि जितना पाश्चात्य पढ़ाई हमने किया, चाहे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, चाहे हम अनंत के बारे में पढ़ाई करते हैं, शून्य खोज के विषय में बात करें, चाहे अलजेब्रा की बात करें, वो सब कुछ उपस्थित है नारद पुराण में। जो भी गणित के रुचि रखने वाले लोग हैं, आप एक बार नारद पुराण पढ़िए, उसमें पूरे गणित ही गणित आपको मिलता है, पूरा विज्ञान ही विज्ञान मिलता है। तो इन सभी का उल्लेख, उन पिंडों का उल्लेख आपको नारद पुराण में मिलेगा।
मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम जो 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो हम हमेशा कहा जाता है कि भई ये हम पे इम्पैक्ट डालते हैं, एक आम आदमी पे इसका पूरा प्रभाव पड़ता है और इसी में मैथ्स चलती है और इसी के आधार पर आपकी ज्योतिष गणना की जाती है। लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकली देखें, तो क्या मैं ये मानूँ कि हमारे जो गैलेक्सी में जो सन है, मरकरी है, तो उनकी एनर्जीज़ उतनी दूर से हमारे तक ट्रैवल कर रही है और वो एनर्जीज़ हमें कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करती है, क्या ऐसा होता है इसमें? देखिए, हमारे शरीर में 70 से अधिक प्रतिशत जल है। जी। और जब भी कोई ग्रह हमारे पृथ्वी के आसपास से भी होकर के निकलता है, तो पूरे पृथ्वी का जल प्रभावित होता है, ज्वार भाटा आता है पूरे हुँ। पृथ्वी की। जो मैग्नेटिक ऊर्जा है, मैग्नेटिक जो आवरण है इसका, वो प्रभाव में आता है। पृथ्वी का आयोनोस्फीयर प्रभाव में आता है। हर हर जितने भी जल के कण होंगे, सब प्रभाव में आते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं ल्यूनैटिक, पागल को। अच्छा। तो अधिकांश लोग पागल जब होते हैं तो पूर्णिमा की रात को लोग अधिकांश पागल होते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का अत्यधिक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। पृथ्वी हुँ। का हर जल का कण, चाहे सागर हो तो वो सापेक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हमारे शरीर में भी जो 70% जल है, वो भी प्रभाव में आता है। और जल की ज़बरदस्त याददाश्त होती है, उसमें मेमोरी है पानी में। और वो याददाश्त को वो बड़ा प्रभाव में लेता है। आप अगर जल लेते हैं, चाहे आप भोजन लेते हैं, तो जिस भाव से आपने भोजन किया, उस हुँ। जल का क्या भाव है, वो भाव आपके शरीर को आगे निर्माण करने वाला है। इसलिए सभी ग्रह नक्षत्र जो हमारे आसपास हैं, उनका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है हमारे ऊपर। ये तो एक दृष्टिकोण से। दूसरे दृष्टिकोण से कोई भी ग्रह नक्षत्र और हमारे में बहुत अधिक भेद नहीं है। क्योंकि अगर आप वैज्ञानिक थ्योरीज की बात करेंगे, तो पूरे जो ब्रह्मांड में जितना भी आप पदार्थ देखते हैं, वो सभी एनर्जीज ही तो हैं। जी। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, जिसमें प्लैंक्स लॉ कहते हैं उसे हम लोग। तो उसमें हम लोग ये बताते हैं कि वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं जो भी सापेक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है, जब उसे आप माइक्रोस्कोप से जूम कर करके देखते जाएंगे, तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे। फिर और जूम करके देखते जाएंगे तो वो पार्टिकल का अस्तित्व ही नहीं है। वो पार्टिकल का अस्तित्व बस तरंगे हैं। और तरंगे सब ब्रह्मांड के, चाहे कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, सभी के तरंगे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हुँ। और डायमेंशन के तौर पे अगर देखें, डायमेंशन के तौर पे इस प्रकार से मैंने कहा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अ, शून्य भी होती है जब उसमें एक अलग डायमेंशन डाल दिया जाए। अर्थ के तौर पे, जैसे एक आप कागज़ के ऊपर, कागज़ के दो कोनों के बीच की दूरी, हो सकता है आप ये कहें कि वो कागज़ की पूरी लंबाई है। लेकिन जब उस कागज़ को आप मोड़ करके आपस में उन दोनों कोनों को मिला देते हैं, तो वो दूरी हो जाती है शून्य, यानी दोनों में कोई दूरी है ही नहीं। इसी प्रकार से अलग अलग डायमेंशन, खास करके टाइम से, टाइम एक ऐसा डायमेंशन है जो ब्रह्मांड में अभी सभी तत्वों को एक व्यवस्था में लाता है। जी। यानी अतीत को भविष्य से दूर करता है, अतीत और भविष्य को, और अतीत को वर्तमान से दूर करता है, यानी तीनों को विभाजित करता है। तीनों में ब्रह्मांड है, लेकिन सब विभाजित है समय से। समय सब में है एक अलग आयाम के रूप में। और जैसा ही आप आयाम बढ़ाते हैं, जैसे कि कागज़ एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, उसमें दूरी जब आप 2 डायमेंशन में नापते हैं, तो वो दूरी कागज़ की लंबाई होती है 2 डायमेंशन में। लेकिन हम 3 डायमेंशन में रहते हैं, तो 3 डायमेंशन के अर्थ पे हम कागज़ को ऊंचाई भी दे सकते हैं। ऊंचाई में हमने कागज़ को मोड़ दिया, तो जब हमने कागज़ को मोड़ा तो दोनों की दूरियां जो हैं वो शून्य हो जाती हैं। इसी प्रकार से सभी ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं समय के आयाम में। तो हमारा आयाम और उन ग्रह नक्षत्रों का आयाम जब समय से जुड़ेगा, जी। तो उनके और हमारे बीच की दूरी बस मिथ्या मात्र, इल्यूजन मात्र है कि वो इतने दूर हैं। हुँ। सब शून्य है। फिर पूरा ब्रह्मांड जो है अपने आप में ही केंद्रित हो जाता है। इसी को योगी जब ध्यान लगाते हैं, तो वो स्वयं में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को केंद्रित पाते हैं। जी। एक भागवत में श्लोक मिलता है इस प्रकार से, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञानेम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वष्ठविष्ठितम। तो परमात्मा ने अपने आप का जो स्थान है वो सभी के हृदय में बताया, यानी पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सभी के हृदय में बताया। यानी कि मैं भी और आप भी संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र हैं।
आप इस प्रकार से अगर देखते हैं कि ब्रह्मांड का केंद्र आप स्वयं हैं, तो ब्रह्मांड में होने वाली सारी घटनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि आपके आसपास कोई घटना घटती है। तो कोई भी घटना घटती है तो उससे आपका जरूर उसमें संबंध होगा, क्योंकि आप स्वयं ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं। आपने पूरी दुनिया को या पूरे विश्व को इसी प्रकार से देखा है कि आप उसमें केंद्र पर हैं और पूरे विश्व आपके अनुसार या जी। आपके लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो तो वह अस्तित्व में है ही नहीं, हो सकता है वो किताबों में अस्तित्व कर रहा है। जैसे लेकिन जो चीज़ हमें दिखे ना तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? अब जैसे देखिए ना, बैक टू बैक अगर हम पिछले साल की बात करें तो उस दौरान भी कई सूर्य ग्रहण भी रहे, चंद्र ग्रहण भी रहे। लेकिन जब खबरें आई कि भई पश्चिमी देशों में सूर्य ग्रहण लगा, हम्म, भारत में भी लगा, लेकिन भारत में सूर्य ग्रहण लग तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब सूर्य पे ग्रहण लगता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो चीज़ किसी और देश में दिख रही है। तो जब दूसरे देश में दिख रही है और अपने खुद के देश में वो चीज़ नहीं दिख रही है, तो फिर उस ग्रहण का प्रभाव तो फिर उसी देश में होना चाहिए ना जिस देश में दिख रही है। तो फिर क्यों कहा जाता है कि भारत में भी पड़ रहा है, और पड़ता है या नहीं, ये भी आपसे जानना देखिए, चाहूँगी। इसके दो मत होते हैं। हम्म। कुछ ज्योतिष शास्त्री मानते हैं कि कहीं भी ग्रहण लग रहा हो तो उसका प्रभाव पड़ेगा। हम्म। देखिए, भूमंडल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रभाव है, लेकिन व्यक्ति के अगर निजी जीवन पर देखा जाए तो शास्त्र कहते हैं जिस प्रकार से, क्योंकि हम शास्त्र की ही बात करेंगे इसमें, तो शास्त्र इसमें कहते हैं कि उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा निजी जीवन में, अच्छा, क्योंकि दिखेगा उसमें नहीं तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। आपके लिए सूतक आदि नहीं पड़ेगा। जब सूतक नहीं पड़ रहा तो आप प्रभाव से रहित रहेंगे। हम्म। अब ये बात रही कि मिथ्या अगर उत्पन्न करना हो, किसी के मन में भ्रम उत्पन्न करना हो, तो कुछ भी कहा जा सकता है कि वहाँ वो घटना घट रही है, सूर्य ग्रहण घटा तो आपको प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य ग्रहण एक वैज्ञानिक घटना है और वैज्ञानिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी है, लेकिन प्रभाव वही पड़ता है जिस क्षेत्र में वो दिखाई देता है। बाकी क्षेत्र के लोग उससे अभिज्ञ भी हैं, क्योंकि अभी हमें पता भी लग रहा है कि अमेरिका में लग रहा है और यहाँ लग रहा है, लेकिन पहले हम इसको उस प्रकार से लेके नहीं चलते थे। जी। इसके अलावा मैं और भी आपसे जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से हमारे मंत्रों में, हमारे अ, विश्व को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर कुछ ऐसे छुपे रहस्य जो आपने अब तक जानने की कोशिश की है अपने अब तक की स्टडी में, अपने अब तक के गहन अध्ययन में। देखिए, मेरे जब विवाह संस्कार मेरा हुआ, हम्म। तो विवाह संस्कार में मुझे एक रीति करवाई गई थी। वो रीति है कि नक्षत्र दर्शन करवाया गया। सभी विवाह अच्छा। में नक्षत्र दर्शन होता है सुबह 4 बजे के आसपास में। जब फेरे लिए जाते हैं सुबह। हाँ हाँ, उसके पश्चात नक्षत्र दर्शन किया जाता है। हम्म। वर वधू को कहा जाता है आप इस नक्षत्र को देखिए। तो वो नक्षत्र कौन सा है मैं बताता हूँ आपको। जो सप्तऋषि महामंडल है, जिसे हम अर्सा मेजर कहते हैं, ये आपको आकाश में ध्रुव तारे के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये दिखाई देगा। उत्तर की तरफ आपको रात होते दिखाई देता है। तो सप्तऋषि महामंडल का, उसमें 7 ऋषियों के लिए 7 तारे हैं। वो सप्तऋषि जो हैं उसमें सभी ऋषि वैवाहिक हैं, लेकिन उसके पूंछ के तरफ से अगर आप लेते हैं, जैसे अर्सा मेजर आप बात करते हैं, तो उसका जो पूंछ के तरफ से उसका जो दूसरा तारा है, उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एल्कोरन माइजर, और हिंदी में उसे अरुंधति वशिष्ठ कहा जाता है। ये शुरू से बहुत ही पुरातन संस्कृति का हिस्सा है हमारा कि हम उसका दर्शन करते हैं। अब ये जो अरुंधति वशिष्ठ दर्शन कर रहे हैं, लेकिन बाकी सप्तऋषि के किसी तारे का दर्शन नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए करते हैं कि अरुंधति और वशिष्ठ का जो संबंध है वैवाहिक रूप से, वो प्रेरणादायक है सभी वैवाहिक लोगों के लिए। और जब हबल टेलीस्कोप से, आकाश से, अंतरिक्ष से जब उसे देखा गया, तो ऐसा पता लगा कि वो एक तारा है ही नहीं। हमें तो पृथ्वी से एक ही दिखाई देगा। आप देखिएगा तो वहाँ बस आपको जो दूसरा तारा है उसके पूंछ का, वो आपको बस एक दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसे अंतरिक्ष से देखते हैं, बहुत ही विशाल टेलीस्कोप से देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि वो एक्चुअली 2 तारे हैं। और 2 जो तारे हैं वो बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चक्कर काट रहे हैं। जैसे पृथ्वी अभी सूर्य का चक्कर काटती है, उसी प्रकार से दोनों तारे एक दूसरे का ही चक्कर काटते हैं, जैसा एक सफल वैवाहिक जीवन में होना चाहिए कि ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। अगर कोई एक व्यक्ति केंद्र में रहेगा, अगला उसका चक्कर काटेगा, तो वो भी सफल वैवाहिक जीवन नहीं है। इसीलिए दोनों का अपना अलग केंद्र है और दोनों उस केंद्र का चक्कर काटते हैं बराबर रूप से।
तो एक बहुत ही बढ़िया ये उदाहरण है कि वैवाहिक संस्कार में सोचिए कैसे छोटे-छोटे संस्कार में, पूजा पद्धति में ऐसी बड़ी-बड़ी खगोलीय बातें लिखी हुई हैं। हुँ। अब आज से 100 वर्ष पहले अगर हम इस संस्कार को हटा देते अपने पूजा पाठ की पद्धति से, तो फिर आज 100 वर्ष बाद जब ये खोजा गया, तो वो बात तो हमें कभी पता ही नहीं चलती कि हमारे शास्त्र में ये पहले से था। उसी प्रकार से जितने रीति-रिवाज हैं, परंपराएँ हैं, उसमें वैज्ञानिक तथ्य आधारित हैं। आगे समय के साथ जैसे-जैसे खोज होते जा रहा है, वैसे-वैसे हमें पता लग रहा है कि हमारे शास्त्र में ये चीज़ें थी। अब चूँकि खोज हो जाए उसके बाद हम मानें, वो सही नहीं है। हमारे शास्त्र में जो पहले से है, जिस प्रकार से लिखा है, हमें उसे उसी प्रकार से अपना लेना चाहिए। कम से कम हमारे जीवन को वो प्रभावित भी करेगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो तथ्य हम बचा के रखेंगे। आप उदाहरण के रूप में ये देखिए कि बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, उसकी माँ हो सकता है अनपढ़ हो, लेकिन उसकी किताब को बड़े सँभाल करके रखती है। हुँ। इसलिए रखती है कि बच्चे को उसका काम आएगा बाद में, उसकी माँ को तो समझ नहीं आ रहा। उसी प्रकार से हम आप कई सारे लोग हैं जो सभी संस्कार रीति-रिवाज को नहीं समझ सकते, लेकिन कम से कम हमें अपने जीवन में ये बात ढाल लेनी चाहिए कि जो रीति-रिवाज हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, समझ नहीं आता, लेकिन उस बच्चे की माँ की तरह हमें उस रीति-रिवाजों को बचा लेना है कि आने आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे जो बच्चे आने वाले हैं, वो जा कर के इन शास्त्रों की बातों को समझ करके उसके पीछे के तथ्यों को जान सकें और अपने जीवन को बढ़िया बना सकें। बिल्कुल। तो ये हमने अभी तो आपसे जानने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारे जो रीति-रिवाज़ हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मंत्र हैं और उन मंत्रों में छिपी ब्रह्मांड के रहस्य बहुत हुँ, हुँ, सारे, हुँ, इन सब के बीच अगर अब हम बात करें गुरुकुल को लेकर, हुँ, हुँ। जो कि आपका एक लक्ष्य बन चुका है, जी, जिसकी नींव, जिसकी शुरुआत तो आप बिहार यानी कि मैं कह सकती हूँ कि भगवान चाणक्य की धरती से आप कर चुके हैं। जी, तो क्या अब आपने आगे सोचा है कि आप जिस गुरुकुल परंपरा को वापस लाने की कोशिश कर रहे जी, हैं जी। और उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ के, अत्याधुनिक पढ़ाई से जोड़ के, किस तरह का अब आपने सोचा है कि अब एक मॉडल लेकर आप आएँगे? देखिए, मैकॉले ने तो पूरा ध्वस्त किया। हुँ, बाकी जितने भी पाश्चात्य लोग आए यहाँ पर, जितने आक्रमणकारी आए, उन्होंने भी ध्वस्त किया हमारे संस्कारों को, रीति-रिवाज़ों को तो ध्वस्त किया। अब ये हमारी मानसिकता में इस कदर से उतर गया है कि हम अपनी संस्कारों को अपनाने से पहले उसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य को जानना चाहते हैं। जी। विज्ञान इस प्रकार से हमारे हमारे मस्तिष्क में उतर चुका है। तो अब अभी के दौर में जब भी हम चाहें कि शास्त्रोक्त ज्ञान किसी को देना हो, तो वैज्ञानिक रूप से ही दिया जाए, क्योंकि जो समय की आवश्यकता है वो विज्ञान है। और विज्ञान के साथ में हमें क्योंकि शास्त्रों को बचाना है, और इस बचाने के क्रम में मैंने गुरुकुल जो बनाया, तो उसको मैंने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ वाला गुरुकुल बनाया। और उस गुरुकुल में सारी जो अभी आधुनिक पद्धतियां हैं उसकी भी पढ़ाई करें बच्चे, और आधुनिक आधुनिक पद्धतियों के साथ में फिर बच्चे जो हैं हमारे शास्त्र को, मंत्रों को, जो भोजन मंत्र आदि हैं, भोजन की विधियां हैं, आपका ये कहते हैं कि अष्टांग योग, यानी यम, नियम, आसन, ध्यान, धारण, प्रत्याहार, समाधि आदि, ये सारी वस्तुओं को वो समझ सकें आधुनिक विज्ञान के साथ में, और नए-नए नवाचारों पर, इनोवेशंस पर काम कर सकें, नए-नए आइडियाज़ वो लेकर के आ सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था मैं भी बनाने के लक्ष्य पर अग्रसर हूँ। इसके साथ ही मैं ये मूलतः जानता हूँ कि समय के साथ में 200 साल में, 300 वर्षों में भाषा पूर्णतः बदल जाती है। पुरानी भाषा, जैसे कि लैटिन अंग्रेज़ी हो गई, या फिर आप अंग्रेज़ी के जो नॉर्डिक जो अंग्रेज़ी कहते हैं, या फिर जो एंशिएंट ओल्ड ब्रिटिश इंग्लिश भी है, वो सब सारे इंग्लिश आदि है। फिर भारत में भी जैसे कैथी आदि भाषाएँ आईं, तो ये सब सब देखेंगे तो 100-200 वर्ष पहले आती हैं, और फिर 100-200 वर्ष इनका समय रहता है, फिर ये ख़त्म हो जाती हैं, फिर नई भाषाओं का जन्म हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे तो इंटरनेट कल्चर की नई-नई भाषाएँ आ रही हैं। आने वाले समय में अंग्रेज़ी भी अभी की बदल जाएगी, हिंदी भी पूर्णतः बदलेगा, उसमें सभी भाषाएँ आएँगी। तो भाषाओं को ना बचा करके अधिक रूप में, लेकिन मैं चित्रों के माध्यम से जो शास्त्र की बातें हैं, जो रीति-रिवाज आदि हैं, उनको मैं पत्थरों पर उकेर करके और उनको मैं संयोजित करने के प्रयास में हूँ। तो अभी मैंने अपने गुरुकुल के साथ में शिव जी का एक मंदिर बनाया। उस मंदिर पर पूरा जैसे एक ब्लैक बोर्ड कहते हैं जैसे लगता है, उस प्रकार से अभी पूरा ग्रेनाइट उसमें हर तरफ से लगा करके, और उस पर फिर मैं अभी उखरवाने के चित्रों को उखरवाने के लिए अभी चित्रों को तैयार कर रहा हूँ कि क्या-क्या चित्रों को हमें अपने भविष्य के लिए बचाना है।
क्या क्या रीति रिवाजों को बचाना है, तो उनको उखेर करके वहाँ रखना है। क्योंकि समय के साथ हम विलुप्त हो जाएंगे, आप विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन वो जो पत्थर पर उखेरी हुई चित्रें हैं कम से कम 1000 वर्ष तक या 2000 वर्ष तक आगे लोगों को प्रभावित कर सकें, इसके लिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के सभी शास्त्र में, मूलतः मैं शिव पुराण को लेकर के चल रहा हूँ, तो शिव पुराण को पूर्णतः मैं प्रयास करूंगा कि उसके जो मुख्य मुख्य घटनाक्रम हैं उन घटनाक्रमों को पत्थरों पर इस प्रकार से उखेर करके मैं रखवा दूं। और गुरुकुल, जो भी गुरुकुल मैंने भी बनाया है, उस गुरुकुल में भी जब आप आएंगे तो आपको अगले साल, क्योंकि अभी भी वो बन रहा है गुरुकुल, बनते के क्रम में मैंने उसे शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें काम अभी शुरू है, तो उसमें जब आप कभी आते हैं तो आप भी वहाँ पर पत्थरों पे ही चित्र, वहाँ पर सभी प्रकार के उकेरे हुए शिव पुराण सम्मत आप देखेंगे। तो अपने तरफ से शास्त्र को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये भी मैंने सोचा कि जो 18 पुराण है, आप देखेंगे गीता प्रेस गोरखपुर ने भविष्य पुराण का जो प्रकाशन है बंद कर दिया, तो 18 पुराणों को बचाना भी आवश्यक है, क्योंकि अब कभी भविष्य पुराण जब बन करके आएगा तो वो फिर गवर्नमेंट से प्रभावित रहेगा, सरकार से प्रभावित रहेगा। तो जो मूल पुराण आदि हैं उसको भी मैं ये उसके अलग अलग जितने भी प्रकाशन हैं, उसके अलग अलग जितने रूप हैं, सबको मैंने अपने पास में संजो के रखा, और आगे के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए बचाना ही मैं अभी उद्देश्य मान के चल रहा हूँ। आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने गुरुकुल में हम्म। भगवान शिव का ही मंदिर क्यों बनवाया? इसके पीछे का भी कोई रहस्य है साइंटिफिकली? हाँ, भगवान शंकर का जो शिवलिंग का आकृति है, वो हमारे पूर्ण जो ब्रह्मांड की जब हम बात करते हैं, आप मल्टीवर्स जैसे इस स्तर के ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो उस प्रकार के ब्रह्मांड से बहुत ही मिलता जुलता आकृति आपको प्राप्त होता है। शंकर भगवान का मैं आपको एक चित्रण दे सकता हूँ विज्ञान से। ब्लैक होल आपने देखा होगा, ब्लैक होल जो अभी नया खोजा भी गया, आपने देखा होगा उसका जो चित्र आया था ब्लैक होल का, तो जो केंद्र है उसका वो बिल्कुल काला है, वहाँ समय, वो समय से भी परे होता है। वहाँ एक एक क्षेत्र होता है ब्लैक होल का जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। उसके पार ना तो समय का भेद है, ना तो अस्तित्व का भेद होता है। लेकिन उसके बाहर में आप देखेंगे तो जितने भी तारे उसके संपर्क में आते हैं शक्ति के रूप में, विस्फोट के रूप में, वो पूरा विस्फोट उस ब्लैक होल के चारों तरफ चलता रहता है, घूमता रहता है गोल गोल। उसे एक्रीशन मैटर कहते हैं। शिवलिंग की जब आप आकृति देखते हैं, जो स्वयंभू लिंग हैं, जो शक्ति लिंग हैं, उनको देखेंगे तो उनका जो केंद्र है बिल्कुल काला आपको दिखाई देगा, और उसके चारों ओर शक्ति का वास होता है। दाहिनी तरफ गणेश जी हैं, सम्मुख में अशोक सुंदरी देवी हैं, बाईं तरफ स्कंद जी महाराज हैं, कार्तिकेय जी, और उनके जो दक्षिण है भाग, वहाँ पर माँ भगवती शक्ति का वास है। और पूर्ण जो शिवलिंग का जो आकृति है, हस्तकमल है, माँ पार्वती का कहते हैं, वो साक्षात शक्ति का हस्तकमल है। तो वो शक्ति आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी को प्रतिनिधित्व करता है, यानी ब्रह्मांड में पहले से शिवलिंग इस रूप में उपस्थित था। और शिव की जो भूमिका है, अगर ये तो हो गया वैज्ञानिक तथ्य पर, लेकिन सामाजिक तथ्य पर अगर देखा जाए तो आजकल दो अलग अलग विचार वाले लोग एक साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन समाज को अगर जोड़ने की बात की जाए, चाहे परिवार को जुड़ करके एक साथ कैसे रहना चाहिए, तो उसका सबसे सरल उदाहरण भगवान शंकर ही हैं। आप देखेंगे उनके शरीर में संपूर्णतः भस्म लगा है, यानी कि इतिहास को भी उन्होंने, या उन्होंने अतीत को अपनाया, भस्म के रूप में उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया। जितने लोग चले जाते हैं, भस्म उससे उनकी हड्डियों को जला करके बनता है, उनके हड्डियों का वो भस्म होता है, उसको अपने शरीर पर उन्होंने धारण किया। उनके साथ में आप देखेंगे तो शंकर जी का वाहन नंदी है, और माता भगवती का वाहन है शेर। अब शेर और नंदी के बीच में आप संबंध देख रहे होंगे किस प्रकार का है, लेकिन दोनों एक दूसरे से विपरीत होकर के भी एक साथ हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मूसक भगवान गणेश जी का वाहन है, और वहीं स्कंद जी महाराज का वाहन है मयूर। तो मूषक और मयूर के बीच का भी संबंध बिल्कुल उल्टा है। शंकर जी के गले में सर्प देख रहे हैं, और फिर मयूर जो उनके पुत्र के वाहन है, दो इनमें भी संबंध बिल्कुल उल्टा है। तो सभी के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बौद्धिक स्तर पर भी, और उनके वाहनों के स्तर पर भी, और हर प्रकार से सब असम हैं, अलग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी सबको संयोजित रख करके एक शिव परिवार है जो एक साथ हमेशा सर्वदा रहते हैं। तो समाज को अगर जोड़ने की बात की जाए, सफल वैवाहिक जीवन, सफल परिवार आदि जब देखने की बात की जाए, तो शंकर भगवान को ही उतारने की आवश्यकता है हमें अपने जीवन में। इसीलिए शंकर जी से अत्यधिक मुझे लगाव का अनुभव होता है।
बिल्कुल। और ये तो मुझे भी एक आपसे कुछ नया सीखने को भी मिला और जानने को भी मिला भगवान शिव और भगवान शिव के परिवार को लेकर। हुँ, और इन सब के बीच शिव की बात हो रही है तो शिव ने जिन्हें दंडाधिकारी का रोल प्ले करने को इस कलयुग में दिया वो हैं शनि। हुँ, हुँ। आपसे जानना चाहूँगी कि शनि हम लोगों की ज़िंदगी में कितने मैटर करते हैं? देखिए, सभी ग्रहों में शनि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी जीवन में एक सफल जीवन को जीने की बात की जाए, तो शनि का अध्ययन किए बिना सफल जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं, कर्मानुसार ही संपूर्ण सृष्टि चलती है। मोक्ष का रास्ता उस कर्म के बंधन के बाद आता है। संपूर्ण सृष्टि में जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि कर्म के बंधन में भगवान ने जब लीला करी तो स्वयं को भी बांधा। इस प्रकार से बांधा कि भगवान राम जी ने बाली को छुप करके मारा, और फिर बाली को भी पुनर्अधिकार प्राप्त हुआ जब कृष्ण के रूप में भगवान आए, तो बाली ने भी छुप करके उस प्रकार से कृष्ण जी का वध कर दिया अनजाने में ही। जरा नाम का वो बहेलिया, तो वो बाली ही था। तो इस प्रकार से कर्म के बंधन से भगवान ने भी लीला कर दी बंधने की। तो शनि महाराज जो दंडाधिकारी हैं, हमें कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त होता है, बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होता है। एक श्लोक है देवी भागवत में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, यानी जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो इस अनुसार अभी जहाँ तक बात की जाए, ये जो शनि ग्रह हैं, उसका बहुत अत्यधिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। और शनि के जो मित्र हैं राहु केतु, देखिए मायावी उनको कहा जाता है। देखिए शनि के जो मित्र हैं राहु केतु, जब शनि के साथ में राहु आ जाए साक्षात, तो राहु आ जाते हैं तो ये विषयों का निर्माण वहाँ कर देते हैं। यानी कि जो भी शनि प्रभाव देने वाले हैं, वो और भी ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करके वो प्रभाव देंगे। यानी कि राहु के साथ जब शनि प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। क्रोध आएगा आपके अंदर, हर प्रकार के एक कहते हैं बुरे कर्मों को करने की इच्छा उत्पन्न होगी। संसारिक जड़त्व बहुत अधिक बढ़ने लग जाएगा आपके अंदर का। वहीं शनि के साथ जब केतु का प्रवेश होता है, तो शारीरिक कष्ट तो प्राप्त होगा आपको, रोग आदि सब प्राप्त होगा, लेकिन इसके साथ ही आपको आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ने लग जाती है। अध्यात्म की तरफ शनि और केतु का संयोजन आपको ले जाता है। शनि राहु जहाँ पाप करवा रहे हैं, वहीं केतु के साथ में वो अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं व्यक्ति को। नवम भाव में भी जब ये बैठते हैं, तो इसी प्रकार का संयोजन आपको कुंडली में भी देखने के लिए मिलता है। चलिए अब इसी को लेकर हम अब 12 राशि पे बात करते हैं, क्योंकि 2025 शनि का मीन राशि में आना, राहु केतु का भी 18 महीने बाद जाके अपनी राशि को बदलना, राशि पे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले ऊपरी तौर पे आपसे जानना चाहूंगी कि मीन में गुरु बृहस्पति के घर में अब जब शनि पहुंच ही जाएंगे मार्च में, तो किस तरह का परिवर्तन हमें हमारे देश के अंदर देखने को मिलेगा? देखिए, मीन राशि में शनि का जब प्रवेश होगा अभी, तो इससे एक प्रभाव तो ये हमें सबसे पहले प्राप्त होगा कि ये पहले तो 30 वर्ष के बाद ये होने वाली घटना है। हर 30 वर्ष के बाद शनि अपनी मूल राशि में गोचर करके आते हैं, जिस राशि से उन्होंने छोड़ा था। तो मीन में अभी वो पहुंचेंगे। मीन जो है वो बृहस्पति का मूल त्रिकोणात्मक घर है, और शनि और बृहस्पति इन दोनों का संयोजन बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाता है। मीन में जब ये आते हैं, तो गुरु चंडाल का आंशिक फल प्राप्त होता है। तो जितने भी लोग बृहस्पति से अधिक प्रभावित हैं अपने जीवन में, उनको गुरु चंडाल का फल प्राप्त होगा। यानी कि वैवाहिक जीवन में असमता आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, चिड़चिड़ाहट मन में आएगा, बनते हुए कामों में विफलता प्राप्त होने की भी इसमें आशंका प्राप्त होगी। जब जहाँ तक बात करी जाए भारत के भविष्य की, और भारत के साथ में अतिरिक्त देशों के साथ इसका किस प्रकार से संबंध रहने वाला है, इसकी बात की जाए, तो चूंकि सन 1995 में आप देखेंगे तो इसी प्रकार की घटना घटी हुई थी। यानी कि मीन राशि में शनि थे। जब मीन राशि में शनि थे, तो उस समय कुछ दुर्घटनाएं भारत में घटी थी। जैसे कि हरियाणा में 360 बच्चे स्कूल में आग लगने के कारण मारे गए। इसके साथ ही राजधानी जो एक्सप्रेस है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी, एक्सीडेंट हुआ था। उसमें भी 350 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस संयोजन में आप देखेंगे तो 350 करके 700 होता है। उस वर्ष का जब आप मूलांक की बात करते हैं, तो वो कन्या पर था, और कन्या जो है वो शुक्र से अधिक प्रभावित होता है, और शुक्र के प्रभाव के कारण वो जो संख्या बनी वो 700 के आसपास बनी। इसी प्रकार से इस वर्ष मुझे ये देखने के लिए
प्राप्त हो रहा है, भविष्य में जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं, उसके अनुसार ये 2025 में भी ऐसी कोई बड़ी आपदा घटने की आशंका है जिसमें 900 के आसपास लोगों की मृत्यु की आशंका, ऐसा अनुमान लगता है ज्योतिष क्रम से, क्योंकि इस बार बृहस्पति के साथ का संयोजन होने वाला है। तो इसके लिए सतर्क रहना चाहिए, और सतर्कता के साथ भी ऐसी कोई घटना ना घटे। तो मैं भारत के जो प्रमुख आचार्य आदि हैं और सभी ब्राह्मणों से और सभी आचार्यों से ये मैं आग्रह करना चाहूँगा कि भारत के अच्छे भविष्य के लिए और भारत के अंदर ऐसी कोई घटना ना घटे, दुर्घटना ना घटे, इसके लिए शांति यज्ञ करवाया जाए। और इन यज्ञों में आपको शनि की भी आहुतियाँ उसमें प्रदान की जाए, राहु की आहुतियाँ प्रदान की जाए, केतु की जाए। और ये मंगल से भी प्रभावित वर्ष होने वाला है। अब मंगल से जब ये वर्ष प्रभावित होगा तो अंगारक दोष उत्पन्न करेगा। अंगारक दोष में ये वाहन से संबंधित जो बातें होती हैं, अग्नि से संबंधित खतरा, इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले खतरों का संकेत प्राप्त होता है। जल की राशि है मीन, उसमें जल है अधिक, लेकिन जल के साथ में जो दोष है वो अंगारक का है, अग्नि का है, और अग्नि तत्व से भारत को खतरा है। तो अग्नि तत्व के शांति के लिए ही यज्ञ किए जाए। अगर इस प्रकार का यज्ञ किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए, तो ऐसी कोई बड़ी आपदा घट होनी रुक सकती है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, इसका जो हम उद्देश्य लेके चलते हैं, तो इसको हमें प्रतिदिन पूजा पद्धति में ला करके जरूर पढ़ना चाहिए कि हमारे उस मंत्रोच्चारण से उतने लोगों का भला हो जाए। जब उतने लोगों के प्राण बचाने में अगर हमारी जो छोटी छोटी भूमिका जो हम पूजा में करते हैं, जब सभी का प्राण उसमें बचने की जब फल हमें प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे पुण्य में बहुत वर्धन करते हैं, और वो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। तो इस प्रकार से किया जाए। अब जहाँ शनि की बात करें, तो शनि का जो दिशा है वो पश्चिम है। जब भी हम शनि की पूजा भी करते हैं, पश्चिम की तरफ मुख करके करते हैं। तो पाश्चात्य जब देशों की बात की जाए, तो उनके साथ भारत के संबंध ठीक नहीं रहने वाले हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो उससे भी भारत के संबंध इस बार बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पूर्वी देशों की बात की जाए, जैसे साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए, और आपके पूर्व में जैसे आपका बांग्लादेश आदि की बात की जाए, तो वहाँ परिस्थितियाँ सुधरेंगी। बांग्लादेश में जो भी उत्पात चल रहा है, वहाँ सुधरेंगी चीज़ें, और धार्मिक और आध्यात्मिक विकास भी उन देशों में होगा। इसके साथ ही पाश्चात्य देशों में, क्योंकि भारत एक धर्म गुरु के रूप में है, तो उनको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और वो अगर हमारे देश के साथ में किसी भी प्रकार से संबंध अपना खराब करते हैं, तो वो खराब किए हुए संबंधों का जो भुगतान है उन्हें आगे आने वाले भविष्य में करना पड़ेगा। उसे उन्हें नुकसान है पाश्चात्य देशों से, लेकिन संबंध हमारे खराब होंगे। और जब देखिए इतनी बड़ी जब घटनाएं जिसका संकेत आप दे रहे हैं, जी। इन सब के बीच हम जब बात करते हैं अपने देश के नेतृत्व की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, तो उनके बारे में कभी आपने सोचा कि उनका आने वाला कल कैसा होगा? क्योंकि देखिए उन्हीं के कल से हमारा भविष्य भी जुड़ा है, इस वजह से। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए यह चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि जहाँ तक बात करी जाए तो उनके कुंडली में काल सर्पदोष उपस्थित है, और वो प्रचंड काल सर्पदोष है। चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु है। अब इस प्रकार का जो काल सर्पदोष होता है, ये जब भी शनि के साथ का संयोजन देखा जाए, तो दसम भाव जो कुंडली का है वो खुद में स्वयं में वो जब ये 10 संख्या भाग्य संख्या लेकर के आता है, तो शनि से अत्यधिक प्रभावित होता है। जब शनि पीड़ादायक होने वाले हैं, तो उनके लिए भी भाग्य अनुसार पीड़ादायक होने वाली चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार का वो निर्णय लेने जा रहे हैं कोई महत्वपूर्ण, तो भाग्य पर ना छोड़ें, पूर्णतः उस पर गणना करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। और उनके लिए एक और मैं बात कहूँगा कि भगवान शंकर की अगर वो पूजा अर्चना करें, तो वासुकी नाग की अलग से पूजा अर्चना अवश्य करें। तो इससे उनको बहुत ही राहत प्राप्त होगी, और पूजा अर्चना से ही, शंकर जी के आशीर्वाद से ही उनको जो राज सत्ता आदि है वो पद प्राप्त हैं, और आगे भी इसी से उनको वो पद में उन्नति प्राप्त हो, इसके लिए वो अवश्य करें। क्योंकि काल सर्पदोष ही है ऐसा कि जो उनको उस स्तर से, जब वो चाय का कार्य करते थे, वहाँ से उठा करके उन्हें प्रधानमंत्री तक बनाया, वो काल सर्पदोष ही है। अभी इस बार काल सर्पदोष का जो प्रभाव है उनके कुंडली के अनुसार वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, और उनको इस बात से सतर्क रहना चाहिए। उसके लिए ही वो शांति करें, पूजा अर्चना करें, और साथ में अपने कर्म पर ध्यान दें।
चलिए इसी पॉडकास्ट को हम अब आगे बढ़ाते हैं और अब मुझे मालूम है कि दर्शक अब आपसे अपने बारे में जानना चाहते हैं कि भाई हमारा भी बताओ कि शनि राहु केतु हमें इस साल क्या कुछ नया सिखा कर जाएंगी, क्या लेसन पढ़ा कर जाएंगी और हमारे लिए क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे इस 2025 में। तो मुझे लगता है एक एक राशि पर हम इसमें बात करते हैं, जो भी आपकी ज्योतिष गणना उसके आधार पर आप बताती है। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। देखिए अभी मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये जो समय है वो उस प्रकार से होगा जैसे कुम्हार अपने घड़े को ढालता है, उस प्रकार से होने वाला है जब शनि का अभी उनके जीवन में 7.5 की आरंभ होने वाली है मेष राशि में। और मकर से निकल करके ये मेष में आएगा और मकर राशि वाले के लिए बढ़िया बात है कि उनको इसके 7.5 से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही शनि का जो संयोजन है ये आपका कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इनसे निकल करके ये सिंह में और धनु में प्रवेश करेंगे ढैया के रूप में। तो ढैया वाला जो फल होगा इनको अच्छा नहीं प्राप्त होने वाला है। तो सिंह राशि वालों को और धनु राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। उनको कार्य क्षेत्र में विफलता प्राप्त होने की आशंका है, भाग्य के रूप में विफलता प्राप्त होने की आशंका है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें भाग्य आजमाना वाला कार्य है, वैसा ना करें। शेयर मार्केट आदि से दूर रहें और वाहन जब चलाएं तो अच्छे से चलाएं। जिनका भी लग्न में जिनका धनु है चाहे सिंह है, तो सिंह लग्न और धनु लग्न वाले लोग जो हैं शारीरिक रूप से सतर्क रहें। उनको एक्सीडेंटल योग उनके लिए उत्पन्न होते हुए दिखते हैं। और वहीं पर बात की जाए कर्क की और वृश्चिक की, तो कर्क और वृश्चिक वालों के लिए ये बढ़िया समाचार है कि उनके लिए जो अभी ढैया जो शुरू होने वाली है शनि की सिंह और धनु के ऊपर, वो ढैया उनके ऊपर जा रही है, उनसे उतर करके जा रही है। तो उनके लिए बढ़िया है कि जो भी 2.5 वर्ष उन्होंने अपने जीवन में विफलता देखी होगी, जो भी उन्होंने अपने जीवन में कष्ट देखा होगा, उससे उनको मुक्ति मिलेगी और बहुत ही राहत की सांस वो लेने वाले हैं ये 2 राशियों के लोग। अब जहाँ तक राशि की बात की जाए, मेष राशि वालों के लिए चूँकि 7.5 है और इसके साथ ही मीन में प्रवेश है शनि का, तो अंगारक रूपी दोष उनको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मेष का स्वामित्व मंगल से है और मंगल का स्वामित्व भी है और साथ में सूर्य का मूल त्रिकोण है मेष। तो इसके अनुसार भी उनके लिए थोड़ा सा ये जो समय है वो चैलेंजिंग रहने वाला है। उनके लिए भी यही निर्देश है मेरे तरफ से कि भाग्य आजमाने वाले काम ना करेंगे, शेयर मार्केट वाले काम ना करेंगे और जो भी पुख्ता काम है, जो आपको पता है कि इसका फल बढ़िया प्राप्त होगा, उसी प्रकार के कामों में हाथ लगाएंगे। पारिवारिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा गैस और जो चूल्हा आदि होता है उससे थोड़ा सा सावधान रहेंगे और हो सके तो अपने जो गैस का जो कनेक्शन हो उसको हो सके तो बाहर से अगर घर में लाए तो वो भी ठीक रहेगा। जितने भी अग्नि वाली वस्तुएं हैं उनसे खतरा की संभावना बनती है और साथ में उनको काले रंग के कपड़े और नीले रंग के कपड़े इस समय नहीं पहनने चाहिए और लाल कपड़ों से भी अभी परहेज करना उनके लिए ठीक रहेगा। बढ़िया होगा कि पीला रंग का कपड़ा अधिक धारण करें तो ठीक है उनके लिए। अब वृषभ के लिए देखिए, वृषभ के लिए है कि उनका चंद्रमा का वहाँ पर प्रभाव है। वृषभ के लिए ये जो समय रहेगा, चूंकि देखेंगे आप शनि का जो पाया है इस बार तांबा है और ये समभाव का होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि तांबा जो है वो मेष से संबंधित भी रखता है, तो अंगारक भी ये उत्पन्न करता है। और चंद्र की जहाँ तक बात की जाए तो शनि का ये जो कंजक्शन होने वाला है, ये जो प्रवेश अभी होगा गोचर होगा, ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि चंद्रमा और शनि ऐसे एक साथ आते हैं तो विषयोग निर्माण करते हैं। लेकिन वृषभ राशि का जो स्वामी है उसके अनुसार चंद्रमा शनि का ये जो ट्रांजिशन होगा वो बढ़िया फल देगा और उनके लिए सुखदायी संकेत उनको जीवन में प्राप्त होंगे। सुखदायी संकेतों के साथ में उनको मानसिक स्तर पर बहुत ही अच्छा उन्हें प्रतीत होने वाला है, यानी उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। जो भी पेट संबंधित रोगों से पीड़ित होंगे उनका पेट संबंधित रोगों में उनको मुक्ति प्राप्त होगी और रोग आदि में भी इसमें बढ़िया असर देखने को मिलेगा वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ के साथ साथ अगर आप देखेंगे मिथुन राशि की अगर आप बात करते हैं तो मिथुन
मिथुन राशि के लिए भी ये जो समय आने वाला है ये ठीक रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि वालों को सफलता प्राप्त होने के आसार दिख रहे हैं। जो भी करियर के चुनौतियों से वो पहले जूझ रहे थे, जो इंटरव्यूज़ आदि जहाँ भी दौड़ रहे होंगे, वो इंटरव्यूज़ में उनको सफलता प्राप्त होगी। और उसके साथ ही धन धान्य के रूप से भी उनको सफलता प्राप्त होगी। जो बिजनेस करते हो उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये अवसर रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। और साथ ही उनके लिए ये निर्देशित है मेरे तरफ से कि मिथुन राशि वाले बुधवार के दिन 21 बुधवार ये कार्य करें कि हरे रंग का कपड़ा लेंगे, हरे कपड़े में हरी मूंग की दाल लेंगे, उसमें हरा फल लेंगे और इसको 21 बुधवार किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में वो दान करेंगे, सेवा के रूप में देंगे। जी, चलिए, ये आपने अभी तक हमने मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में बताने की कोशिश की, किस तरह से शनि का प्रभाव, शनि की जो ढैया 7.5 ये जो ट्रांजिशन है 2025 में इन पर पड़ेगा, और इसी के साथ कर्क के बारे में। देखिए, कर्क का जो अभी संयोजन होगा, चूंकि कल कर्क में जाकर के बृहस्पति उच्चतम फल देते हैं और बृहस्पति के राशि स्वयं ग्रस्त होने वाले हैं शनि से, तो कर्क के लिए ये समय थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। शनि का जब ये अभी 2.5 वर्ष का जो समय है वो कर्क के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। उसमें जो बनते हुए काम है कर्क राशि वालों के, वो बिगड़ने की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वो अभी रुक जाए। 2.5 वर्ष के बाद यानी 2027 के बाद आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। नए वाहन ना खरीदें अभी 2.5 वर्ष तक, इसके बाद ही आप नया वाहन खरीदें। अगर खरीदना हो तो आप अपने पत्नी के नाम पे या किसी और व्यक्ति के नाम पर उसको कर सकते हैं, अपने नाम पर ना करें। और वाहन आदि चलाते हैं तो सतर्क रहने की आवश्यकता भी होती है। कर्क राशि वालों के लिए मैं निर्देशित करना चाहता हूं कि आप 27 चांदी के छोटे छोटे चंद्रमा बना लीजिए। आते हैं वो आपका 100 रुपये का, 150 रुपये का छोटा छोटा चांदी के 27 चंद्रमा बनाइए। और महीने के किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को आप जाएंगे शंकर भगवान के मंदिर में जहाँ शिवलिंग हो, शिवलिंग पर पूजा अर्चना करके वो जो चंद्रमा बनाया अपने चांदी का वो शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे आपको जो शनि के दुष्परिणाम प्राप्त होने वाले हैं उससे मुक्ति प्राप्त होगी। इसके साथ ही आप सरसों के तेल से भगवान शंकर को स्नान करवाइए, शिवलिंग को स्नान करवाइए, इससे भी दुष्परिणामों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। सिंह राशि की जहां तक बात की जाए तो क्योंकि अभी सिंह राशि में शनि की ढैया का प्रवेश होगा और ये जो सिंह राशि के लिए भी ये समय है, ये चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सिंह राशि वालों को पेट संबंधित रोग होने की संभावनाएं यहाँ बनती हैं। साथ में सिंह राशि के लोगों के लिए मान सम्मान में हानि की आशंकाएं बन रही हैं, क्योंकि सूर्य इसमें ग्रसित हो जाता है। सूर्य ग्रहण के रूप में फल देने लग जाता है। जब शनि राहु केतु से ग्रसित हो सूर्य तो ग्रहण का फल देगा। तो ग्रहण में उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना जीवन में करना पड़ता है। चुनौतियां कुछ इस प्रकार से भी हैं उनके जीवन में जो दिखती हैं, उनके पुत्र को, उनके संतान को भी कष्ट होने की संभावना है। तो संतान को लेकर के भी सतर्क रहें। अगर आप अभी संतान नियोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए 2.5 वर्ष का समय फिर आपके लिए ठीक नहीं है। इसके बाद ही संतान नियोजन के लिए प्रयास करें, क्योंकि उसमें फिर कष्ट आपको उठाने पड़ सकते हैं। जो संतान उत्पन्न होगी वो भी अपने जीवन में काफ़ी कष्ट उठाएगी। एक श्लोक है, कहते हैं, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्येव देहिनः। तो गर्भ में ही हमारा भाग्य लिख दिया जाता है। और जो संतान आपके इस प्रकार के कंजक्शन में गर्भ में आते हैं उनके लिए ये ठीक समय नहीं रहेगा। तो 2.5 वर्ष इसके लिए भी आप इंतजार करेंगे। और साथ ही आपके लिए भी निर्देशित है प्रॉपर्टी में और गाड़ी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। चलिए, आपने अब तक मेष से लेकर सिंह तक हमारे दर्शकों को बताया। सिंह के बाद कन्या के बारे में भी जानना चाहेंगे। कन्या राशि के लिए ये संयोजन बहुत अच्छा रहने वाला है। चूँकि आपका ये देखेंगे, जो व्यक्ति कॉस्मेटिक संबंधित कार्य में है, जो व्यक्ति इंटरटेनमेंट संबंधित कार्य में है, जो व्यक्ति मीडिया आदि में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। उनको बहुत अत्यधिक ढंग से उन्नति प्राप्त होगी। और साथ में जो भी इसके लिए प्रयास बहुत अपने जीवन में कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, उनको भी इसमें आगे बढ़ने का एक अवसर उनको प्राप्त होने वाला है। नए नए अवसर उनके जीवन में आएंगे, धन मार्ग नए खुलने वाले हैं।
और जो व्यक्ति नौकरी पेशा कर रहे हैं और इस राशि में हैं, उनके लिए व्यापार मार्ग भी उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर इस काल अवधि में आप किसी प्रकार के व्यापार में निवेश करें, और वो व्यापार क्या होंगे, तो कॉस्मेटिक होगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होगा, और उनके लिए मीठी वस्तुओं का, जो मीठे पीने वाले पदार्थ होते हैं, उनका भी व्यापार होगा। जो जो व्यक्ति जो तामसिक पदार्थ हैं, अल्कोहल आदि का भी अगर कार्य में हैं लगे हुए, उनके लिए भी ये समय बढ़िया रहेगा। और शनि के जो प्रिय राशियों में से एक है तुला के लिए। देखिए, शनि का जो उच्चतम प्रभाव पड़ता है वो तुला राशि पर पड़ता है। अब शनि चूंकि बृहस्पति के घर में प्रवेश करने वाले हैं, तो शनि स्वयं भी पीड़ित रहेंगे। तो शनि स्वयं भी पीड़ित रहेंगे, तो तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा निम्न ये समय होने वाला है। जैसा उनका समय अभी चल रहा था, उससे जाकर के वो अचानक से थोड़ा निम्न होगा। कुंभ से ही शनि निकल करके भी तुला में प्रवेश करेंगे। जो आपने ग्रोथ पिछले 2.5 साल में अपने जीवन में देखा होगा, वो थोड़ा सा नीचे जाएगा। और इस ग्रोथ के साथ में जो विवाहित लोग हैं, उनके जीवन में फिर परस्पर संबंधों में टकराव आने की संभावनाएं बन रही हैं। इसमें आपके जीवन में अगर टकराव आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 2.5 वर्ष तक ही वो चलेगा। किसी भी प्रकार का तुरंत जो निर्णय लेने वाली चीज़ है वो ना लें, वाद विवादों से दूर रहेंगे। और तुला राशि वालों के लिए ये भी एक खास बात है कि कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहें तो ज़्यादा बढ़िया। चलिए, इसके साथ आगे बढ़ते हो वृश्चिक के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि के साथ में शनि का संयोजन जो है वो पूर्ण अंगारक लाएगा। जिस प्रकार से मेष के साथ अंगारक का परिणाम होने वाला था, वो वृश्चिक के साथ भी होने वाला है। शनि अपनी ढैया से तो निकल जाएंगे, वृश्चिक से प्रवेश करेंगे धनु में, तो मानसिक रूप से जो चुनौतियां आप झेल रहे थे अपने जीवन में, उससे राहत मिल जाएगा। लेकिन शारीरिक तौर पर जो स्वास्थ्य आप महसूस कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा कष्ट बढ़ने की आशंका आ रही है। शारीरिक रूप से अपने भोजन पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें, और नेत्र संबंधित कष्ट होने के और दांत से संबंधित कष्ट होने के इसमें संभावनाएं बनती हैं। ये जो समय है आपके लिए, इस समय में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी विधि बताता हूँ, इस प्रकार के दुष्परिणामों से आप पूर्णतः बचेंगे। चूँकि इस ढैया में आपके जीवन में एक और बात आएगी, कि आपके पारिवारिक संबंधों में चिड़चिड़ाहट आने वाली है। जो मित्र आदि हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल बिगड़ जाएं। जो पार्टनरशिप पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप में सतर्क रहने की उनको आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर पार्टनर के द्वारा किसी प्रकार का मुकदमा होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो इससे बचने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का पैर दबाएंगे, यानी हनुमान जी को पूजा अर्चना करिए, उनका सब सेवा सत्कार करके ऐसा भाव मन में रखिए कि हनुमान जी का जो भी पैर में या शरीर में जो कष्ट हो, आप उसको ठीक करने के लिए उनका पैर दबा रहे हैं, पैर की अच्छे से मालिश कर रहे हैं। थोड़ा भाव से समय देते हुए मंदिर में इस कार्य को आप करेंगे। आप देखेंगे दिन दुगनी रात चौगनी गति से आपकी तरक्की भी होगी, और जो भी कष्ट जीवन में थे सब हनुमान जी हर लेंगे। देखिए, शुरुआत में धनु को तो आपने आने वाले कष्ट से आगाह कर दिया है, लेकिन कुछ अच्छा भी है उनके लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए जैसे बात की जाए, तो पहले तो कष्ट उनके जीवन में है। अभी वैवाहिक रूप में भी उनके जीवन में चिड़चिड़ाहट होगा, डाइवोर्स तक के स्थितियां उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जहाँ तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आध्यात्मिक उन्नति उनकी होती हुई दिखाई दे रही है, जो उन्नति आने वाले समय में उनको काम आएगी। ये जो अभी 2.5 वर्ष का जो समय होने वाला है उनके लिए, उसमें वो कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो जीवन भर उनको काम आने वाली है। क्योंकि शनि देव जो हैं वो प्रेरणादायक भी हैं, वो आपको सीख देने आ रहे हैं, और ऐसी सीख देंगे आपको अपने जीवन में जो हमेशा हमेशा काम आने वाली हैं। कुछ ऐसी ऐसी घटनाओं पर आपको ला करके रखने वाले हैं, जिसके रिएक्शन जो कहते हैं कि घटना तो है, वो जैसी है वैसी है, लेकिन उसके प्रति क्या आप रिएक्ट करने वाले हैं, वही आपके कर्म को निर्धारित करेगी। आप वहाँ पर संयम से कार्य करेंगे। अगर आप संयम से कार्य नहीं करते हैं, तो फिर जेल योग भी बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर किसी का कोर्ट कचहरी का मामला इसमें चल रहा है, तो वो और भी ज़्यादा बिगड़ने का ऐसा संभावना इसमें दिखाई देता है। इस बात से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रॉपर्टी आदि में आप भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वाहन भी आप नहीं नया लेंगे इस समय में। और साथ ही धनु राशि वालों के लिए यह है कि आप भगवान की खूब भक्ति करें। इसमें आपको नारायण भगवान और लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। अपने घर के पश्चिम दिशा में दरवाजे, मुख्य दरवाजे के बाहर, यानी आपके घर की परिधि में ना हो। अगर स्थान ना हो तो ना करें। अगर स्थान आपके पश्चिम में है, तो वहाँ पर केले का एक वृक्ष लगाएं,
बृहस्पतिवार को, और वृक्ष लगा करके हल्दी वाला जल उनको आप अर्पित किया करें। और बृहस्पतिवार को विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें। हो सके तो बृहस्पतिवार का आप उपवास रखना शुरू करें और उनको गुड़ और चने का प्रसाद आपको अर्पित करना चाहिए। जो उपवास नहीं रख सकते उनके लिए बृहस्पतिवार को लहसुन और प्याज का सेवन वर्जित है। तो अब तक हमने बात की थी मेष से लेके आपके वृश्चिक धनु तक, और अब देखिए सबसे बड़ी बात है मकर। और मकर वालों को तो एक बड़ी राहत है 2025 में शनि की 7.5 से मुक्ति। तो क्या लगता है ये साल इनके लिए कैसा रहेगा? देखिए मकर राशि का जहाँ तक प्रभाव पड़ने वाला है, शनि चूंकि स्वयं में पीड़ा में आने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये शनि से संबंध है इसका, मकर जो है शनि का मूल त्रिकोण के अंदर ही आता है, स्वराशि भी है उसकी। तो उसके अनुसार शनि का जो ये जो अभी वर्ष आने वाला है, चूंकि कुंभ से निकल करके शनि जा रहे हैं अभी मीन में, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा उन एस्पेक्ट्स में जिसको कह सकते हैं शारीरिक रूप से जो कष्ट होते हैं। इसमें ही जैसे पेट से संबंधित रोग आदि का वृद्धि होने की आशंका इसमें बन जाती है मकर वालों के लिए। लेकिन जीवन में जो उनके पहले कष्ट चल रहे थे, जैसे कि करियर से रिलेटेड जो उनके कष्ट होंगे पहले के, वो सरल होते दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी के जो मामले चल रहे होंगे उसमें भी उनको राहत प्राप्त होने वाला है। और साथ ही जो भी विफलता वो अपने जीवन में देख रहे होंगे, बार बार होने वाली विफलता, उसमें भी उनको राहत प्राप्त होगी। लेकिन इसी में वाद विवाद बढ़ जाएगा, और वाद विवाद से अगर वो दूर रहे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि शनि पीड़ा में रहने वाले हैं। और शनि जब पीड़ा में रहेंगे तो क्रोधित भी रहेंगे, और क्रोधित रहेंगे तो अपने कर्मों पर बिल्कुल आप ध्यान देंगे। कर्म आप अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा। और ये जो 2.5 वर्ष का जो समय होने वाला है, हाँ, राहत के रूप में आप राहत की सांस लेंगे अपने व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन शारीरिक रूप से कष्ट आपको होते दिखाई देते हैं। तो ये आपने मकर के बारे में हाँ, बताया। मकर। मैं जानना चाहती हूँ कुंभ के बारे में, क्योंकि आपने कहा ना कि गुरु के घर में शनि कष्ट में रहेंगे, और यहाँ तो शनि लंबे समय तक अब कुंभ में, यानी कि अपने घर में भी अपने घर से घर से निकलेंगे, निकले हैं लेकिन घर जब से। तक रहेंगे तब तक कुंभ के लिए कैसा समय होगा? देखिए शनि जब तक मीन राशि में रहने वाले हैं, अब चूंकि कुंभ जो है वो स्वयं भी जल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कुंभक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मीन भी जल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं जो सत्ता निर्माण, यानी कि आप जो जड़ वाली वस्तुएं हैं, जैसे आपका भूमि आदि के जितने विवाद होंगे उसमें राहत प्राप्त होगी। जितने लोगों के भी जो जड़त्व में, जैसे कि वो अगर पदोन्नति की इच्छा रख रहे हों तो पदोन्नति प्राप्त होने की आवश्यकता की आशंका इसमें बन रही है, उनको पद में उन्नति प्राप्त होने वाली है। जो लोग लंबे समय से ये सोच रहे थे कि मुझे प्रमोशन प्राप्त हो, उनको प्रमोशन मिलने के आसार इसमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही मीन में जब इनका कुंभ से प्रवेश होने वाला है तो कुंभ वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए खास करके मानसिक तौर पर देखा जाए तो उन्हें भी अपने निजी जीवन में थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट भरा हुआ जीवन उन्हें दिखेगा, अपने घर में दिखेगा, वाद विवाद बढ़ जाएंगे। और जितने भी पूजा पाठ से संबंधित कार्य होते हैं उनको अपने घर में बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। आध्यात्मिक रूप से उन्नति पूरी होने वाली है, उनके संपूर्ण परिवार को देखेंगे कि आध्यात्मिक उन्नति होगी। जो लोग नास्तिक हैं, नास्तिक लोग इस ये जो समय अभी आने वाला है 2.5 वर्ष का, उसमें कई सारे नास्तिक लोग भक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे। और ये ऐसा होगा, जो भी कुंभ राशि वाले नास्तिक हैं वो भक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे, और भक्ति में, और विशेष करके देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण भगवान की भक्ति में उनका ज़्यादा मन लगने वाला है। और साथ ही चूंकि जल से संबंध ये रखता है, तो आपके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ जो आपको करना चाहिए इस कार्य में। आपको एक केसरिया रंग के हनुमान जी की मूर्ति लेकर के आनी है, जिनके हाथ में झंडा उन्होंने पकड़ा हुआ हो। उनका स्थापना आप अपने घर में करवाइए, और उस मूर्ति की अर्चना करिए सिंदूर से और चमेली के तेल से। बाएं पैर का उनका जो सिंदूर है उसे अपने मस्तक पर अवश्य धारण करें, और महिलाओं के लिए है कि उस सिंदूर को अपने कंठ में धारण करें। तो उसे उनको जो भी इसके दुष्ट परिणाम होंगे उससे राहत प्राप्त होगा। और चूंकि कुंभ के लिए ये समय बहुत अधिक बुरा नहीं है, मिला जुला परिणाम प्राप्त होने वाला है। तो जो भी मिले जुले परिणाम में जो भी बुरी चीज़ें हैं उससे उनको राहत प्राप्त होगा। हमेशा आप अपने जो पॉकेट है उसके अंदर आप भगवान विष्णु पर चढ़ा हुआ गेंदे का अगर फूल प्राप्त हो जाए तो उसको अपने साथ अवश्य रखें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर में एक अलग सा आकर्षण उत्पन्न होने वाला है, और ये आकर्षण का आप लाभ उठा सकते हैं। यानी जो लोग आपकी बात ना मानते हो पहले, वो आपकी बात मानने लग जाएंगे। ये आप अवश्य अपने जीवन में एक बदलाव देखने वाले हैं।
कि आपका जो महत्व है समाज में वो बढ़ने वाला है और सामाजिक तौर पर एक अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जैसे नेता आदि इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, उनको भी उसमें पद में जो है प्राप्ति होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर आपका लग्न शनि है, अगर आपका लग्न कुंभ है, तो कुंभ लग्न वालों को खास करके पदोन्नति प्राप्त हो जाएगी और मानसिक रूप से बहुत ही शांति प्राप्त होगी कुंभ राशि वालों को। अब मीन राशि वाले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे कष्ट कब मिटेंगे? देखिए, अब चूंकि मीन में ही प्रवेश हुआ है शनि का, तो जैसा देखा जाए, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, दोनों में कष्ट होगा। और आपके लिए भी मैं ये निर्देशित करूंगा कि वैवाहिक जीवन में असमता इन 2.5 वर्ष में देखेंगे आप, तो इससे सतर्क रहें। आप बहुत अधिक वाद विवाद में अपनी पत्नी के साथ ना फंसें और पिता और पुत्र के संबंध भी खराब होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पिताजी आपकी बात नहीं मान रहे हैं या दोनों में असमता दिख रही है, तो आप इसको ग्रहों का खेल समझिए, अपने निजी जीवन का कोई बड़ा फैसला, बड़ा कदम ना उठाएं। और रही बात कि जो भी लोग अपने मूल स्थान पर अभी हैं, खास करके मीन वाले, उनके लिए ये जो गोचर है वो ऐसा समय लाने वाला है कि अगर आप अपने मूल स्थान से कम 200 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के अगर कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दिशा होगी वो पश्चिम, अपने मूल स्थान से पश्चिम की तरफ कम से कम 200 किलोमीटर आप जाएंगे और उधर से आप अगर अपना कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको बहुत ही सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ में अगर आप कोई ऐसी दिशा का चयन करते हैं, लंबी यात्रा का चयन करते हैं इसमें, तो शनि को सर्वथा आप बाईं ओर अपने रखते हुए देखेंगे। यानी कि आपको अगर दिशा यात्रा करनी है पूरब की तरफ, तो वो आपके लिए सुखदायी होगी यात्रा के रूप से। मानसिक शांति चाहते हैं तो पूरब की तरफ जाएं। आप अगर व्यापारिक उन्नति चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो पश्चिम की तरफ जाकर के कार्य करें। तो ये, लेकिन करियर में जो ग्रोथ करने के लिए पश्चिम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मानसिक रूप से आप शांति नहीं प्राप्त करेंगे। हाँ, लेकिन आपको धन आदि खूब ज़्यादा प्राप्त होगा और 2.5 वर्षों तक ही वो मानसिक अशांति प्राप्त रहेगी, लेकिन उसके बाद स्ट्रगल आपका चला जाएगा। तो आपके लिए मिला जुला परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपसे ये हमने जानने की कोशिश की कि आपकी जो साल है 2025, शनि राहु केतु की किस तरह का प्रभाव 12 राशि पर पड़ेगा। अब देखिए, शुरुआत में ही मैंने अपने दर्शकों को समझाया कि किस प्रकार से हमारे साथ जो है वो ना सिर्फ आपको वैदिक ज्योतिष के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर बातें बता रहे हैं, बल्कि उनकी बातों के पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक भी है, विज्ञान भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आज के युग से जोड़ती है। और अब बात करते हैं उपायों पर। देखिए, आपसे उपाय जानूंगी मैं, लेकिन आपके हर एक उपाय के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए ताकि मैं समझ पाऊँ, मेरे दर्शक समझ पाएँ उसके पीछे की साइंस क्या कहती है। सबसे पहले जानना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है हर कोई कहता है कि पैसे की इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं मानती हूँ पैसे से ज़्यादा आपकी सेहत की इंपॉर्टेंस है। तो इंसान इस पूरे वर्ष स्वस्थ रहे, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय है विथ लॉजिक? यदि आपके परिवार में या आपके ऊपर किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो या आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो एक सबसे सरल उपाय है कि चंद्रमा की कृपा प्राप्त करके आप अपने स्वास्थ्य को बढ़िया कर सकते हैं। चंद्रमा का और राहु का वास कहाँ पर है? तो आपके घर के जो जल स्रोत हैं वहां पर इसका वास होता है। अच्छा। तो जल स्रोत से आप अपने घर के जल स्रोत से जल भरेंगे एक लोटे में। तांबे का लोटा हो तो अच्छा है, चाहे चांदी का लोटा हो तो और भी उत्तम है। आप इस घर के जल को लेकर के जाएंगे शंकर भगवान के मंदिर में। शंकर जी के मंदिर के आसपास से या बाहर से जल नहीं लेना, घर के स्रोत का जल वो लेकर के जाकर के शंकर भगवान पर आप अर्पित करेंगे। इससे आपके संपूर्ण परिवार के ऊपर जो भी रोग, दुख और संकट और जो क्लेश है पारिवारिक, उससे आपको राहत प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर आप चंद्रमा को और भी अधिक बलवान करना चाहते हैं, तो फिर आपको अगर आपने चांदी का लोटा लिया है तो उसके अंदर आप चांदी की एक सुपारी आती है छोटी सी बनी हुई, वो उस लोटे में डाल देंगे और शंकर भगवान को जल अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आप एक और कार्य कर सकते हैं कि थोड़ा सा खाली लोटे में गंगा जल लेंगे, उसमें फिर आप अपने स्रोत का जल भरेंगे और थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच उसमें दूध डाल देंगे और डाल करके फिर शंकर भगवान की शिवलिंग को अर्पित कर देंगे। इससे धन धान्य भी प्राप्त होगा, रोग दुख से मुक्ति प्राप्त होगी और पारिवारिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार से आप निरोगी रह सकते हैं। साथ में आरोग्य रहने के लिए सूर्य भगवान को जल देने की विधि में थोड़ा सा बदलाव करके आप आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप भगवान सूर्य को जल देने जाएं तो उस जल के पात्र में आप थोड़ा सा चंदन अवश्य मिलाएं।
चंदन मिलाने से आपका बृहस्पति बलवान हो जाएगा, और जब बृहस्पति बलवान हो जाता है तो आपके शरीर को हष्ट पुष्ट बना देता है। आप देखेंगे जिन लोगों का बृहस्पति खराब है वो लोग निरंतर लीवर से संबंधित समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, उनका वजन अकस्मात रूप से बढ़ने लग जाता है, और साथ में उनको जीवन में नाना प्रकार के कष्ट मानसिक रूप से होने लग जाते हैं। तो बृहस्पति बढ़िया होगा तो भी आपका स्वास्थ्य बढ़िया होने लग जाएगा। बस सूर्य भगवान को जल देते समय थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग, थोड़ी सी आप चंदन का प्रयोग आप अवश्य करें, और थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग भी अवश्य करें, और फिर सूर्य भगवान को जल दें। एहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यम माम भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकरः, इस मंत्र का प्रयोग करके। बिल्कुल। और कहते हैं कि हमारा जो चिड़चिड़ापन है, हमारा गुस्सा है, हमारा यही स्वभाव हमारे रिश्तों को कई दफ़ा ख़राब करता है हमारे अपनों के साथ। तो रिश्तों को मधुर बनाने के लिए, इनमें मिठास बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, अगर आप अपने पारिवारिक रिश्तों में मिठास प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो ध्रुव तारा है, आप ध्रुव तारे को जा करके ध्रुव तारे की तरफ मुख करके उत्तर की तरफ आप लोटे में दुग्ध और जल ले लें, उसमें थोड़ा सा शर्करा यानी सफ़ेद जो चीनी होती है चाहे खांड होता है उसको आप उस लोटे में मिला लें, और सफ़ेद अगर आपको फूल प्राप्त हो जाए तो उसको भी उसमें डाल दें उस लोटे में, और जा करके पति पत्नी दोनों को ये साथ में ये काम करें कि ध्रुव तारे को आप जल देना शुरू कर दें। ये जो आप कार्य शुरू करेंगे ये सोमवार से शुरू करेंगे, शुक्ल पक्ष के सोमवार से ध्रुव तारे को जल देना प्रारंभ करें, और निरंतर अगर आप इस उपाय को करते रहते हैं तो जो खराब संबंध भी पति पत्नी में बन रहे हैं वो भी ठीक हो जाते हैं और पारिवारिक शांति प्राप्त होती है। इसके साथ ही आपको ये देखना चाहिए कि आपके छत की साफ सफाई बढ़िया से हो रखी है। अगर छत आपका गंदा है तो उससे भी आपके घर में जो है पारिवारिक चिड़चिड़ाहट और पारिवारिक कलेश उत्पन्न होता रहेगा। झाड़ू को रखने की जो दिशा होती है वो भी बहुत ही मायने रखती है पारिवारिक संबंध में। जब भी जो लोगों ने देखा होगा कि जो लोग अपने ड्राइंग रूम में झाड़ू रखते हैं, बिस्तर के नीचे जाकर के झाड़ू रखते हैं, उनके घर में सास बहू के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। सास बहू के परस्पर संबंध खराब होने से पूरे परिवार की जो स्थिति है वो डमाडोल होने लग जाती है। तो लोग अपने झाड़ू को लेकर के ना तो पूरब में रखें, ना तो दक्षिण में रखें, ना तो उत्तर में रखें। जो लोग उत्तर में रखते हैं वहाँ धन का नाश होता है, दक्षिण में रखते हैं तो पिता के साथ संबंध और पुरुष वर्ग में संबंध खराब होते हैं, क्लेश उत्पन्न होते हैं। पूरब में रखने से सास बहू में और महिला वर्ग में संबंध खराब हो जाते हैं। पश्चिम की दिशा सबसे बढ़िया मानी गई झाड़ू रखने के लिए, और पश्चिम में भी कैसे रखना है झाड़ू को, तो पूरब और पश्चिम की तरफ ऐसे मुख करता हुआ झाड़ू रहे। उत्तर दक्षिण का जो झाड़ू होगा वो धन का नाश करेगा, घर में गरीबी लाएगा। पूरब पश्चिम रखते हुए झाड़ू को पश्चिमतम कोण में आप रखेंगे, चाहे नैऋत्य कोण में रख देंगे, चाहे तो आप वायव्य कोण में झाड़ू को रख देंगे। इससे बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होगा। इससे भी मधुर आपके संबंध हो जाएंगे परिवार के, और देखेंगे पारिवारिक उन्नति भी खूब प्राप्त होने लग जाएगा। इस कंपटीशन वाली दुनिया में अगर आपके गुप्त शत्रु हैं तो उनसे बचने के लिए, या फिर यूँ कहें कि उनके नाश के लिए क्या कुछ उपाय है? नाश तो मैं नहीं कहूँगी, उनके अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे बचने के लिए क्या उपाय है? आपने सही कहा। देखिए, शत्रु का नाश करने की जब हमारे मन में भावना आती है तो भावना तो बिल्कुल आ सकती है, लेकिन भगवान कभी किसी का नाश नहीं करते। अगर आप भगवान की विधियों का पालन करते हैं और उससे आप शत्रु नाश की भी कामना करते हैं तो शत्रु के अंदर के अवगुण नाश होते हैं, उच्चाटन हो जाता है उनके मन का। उच्चाटन अर्थात ये हुआ कि आपके ऊपर जो उनकी इच्छा है परेशान करने की, तंग करने की, वही उच्चाटित हो जाती है। इसके लिए मैं एक प्रयोग बताता हूँ। जो शत्रुओं से पीड़ित हैं, ऐसे माँ दुर्गा सप्तशती में उल्लेख आता है, अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी। इस मंत्र का वेग देखिए। जो अचिंत रूप चरिते यानी जो चिंतन में तो शत्रु हैं ही हैं, लेकिन कुछ अचिंत हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, जो अज्ञात शत्रु हैं, उनका भी शमन जो है माँ भगवती कर देती हैं। तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अचिंत रूप चरिते सर्व शत्रु विनाशिनी रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करना चाहिए। इसको नवार्न से संपुटित करके, जो नवार्न मंत्र है उसे संपुटित करेंगे। पहले 11 बार कम से कम नवार्न पढ़ेंगे, फिर इस मंत्र को पढ़ेंगे और फिर 11 बार नवार्न पढ़ेंगे। नवार्न मंत्र इसलिए मैं कैमरे पर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये गुरु दीक्षा प्राप्त करने वाला मंत्र है। गुरु से आप इस मंत्र को अपने कान में बोलने के लिए कहें। इस मंत्र को जब आप प्राप्त कर लें तो भी इस मंत्र का उच्चारण किसी के समक्ष ना करें, और कोशिश करें कि इसको मानसिक रूप में आप जाप करें। जो मंत्र मैंने बताया चिंत रूप चरिते वाला, ये भी मानसिक जाप करेंगे और नवार्न भी मानसिक करेंगे। आप देखेंगे कि शत्रु से आपको शांति प्राप्त होगी और बड़ा शीघ्र होगा। ये अगर आप करते हैं तो 90 दिन की साधना के रूप में इसको लें, और 90 दिन होते होते जो भी शत्रु का जो मन है आपके ऊपर से उच्चाटित हो जाएगा।
और साथ ही शत्रु नाश के लिए एक सरल विधि, जो अगर आप घरेलू उपाय के रूप में करना चाहते हैं, तो शत्रु नाश के लिए एक सरल विधि है कि जब भी आप अपने घर में कहीं बाहर से आते हैं, तो बाहर से आने के बाद सर्वप्रथम तो थोड़ा सा नमक अपने हाथ में ले लीजिएगा, अपने दाहिने हाथ में, और लेने के बाद फिर अपने कंधे के बाईं तरफ उस नमक को आप ऐसे फेंक देंगे। उस नमक को फेंकते समय कामना करेंगे कि शत्रुओं का जो मन है मेरे ऊपर से उच्चाटित हो जाए। तो इस प्रकार की कामना करते हैं तो धीरे धीरे करके ये आपके अवचेतन मन में और प्रकृति को संदेश देता है और शत्रु का मन आपके ऊपर से उच्चाटित होने लग जाता है। शत्रु आपको तंग करते हैं बार बार। आपके घर में अगर कोई आ जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में वो आए बार बार, तो नैऋत्य एक ऐसी दिशा है जहां पर आप शत्रु को इस प्रकार से बना सकते हैं कि शत्रु आपके घर में प्रवेश ना करें। जब भी कोई शत्रु आपके यहाँ पर आया हो तो ध्यान देना है कि उसने बायां पैर अपना कहाँ रखा था। उसके वहां से जाने के बाद में चालाकी से, बिना किसी को बताए, थोड़ी सी वहां की मिट्टी आप थोड़ा सा रख लेंगे किसी कागज में या किसी वस्तु में, और रखने के बाद अपने घर का जो नैऋत्य कोण है वहां पर जाकर के एक भारी पत्थर से या कोई ऐसा पत्थर या भारी सामान हो, उससे उस मिट्टी को दबा करके रख देंगे भूमि में। वो व्यक्ति का जो प्रवेश है वो आपके घर में आना कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके घर से वो उच्चाटित हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी ने केस मुकदमा कर दिया है, उस प्रकार के शत्रु से परेशान है, तो वैसी स्थिति में आपको एक तो झंडा लिए हुए हनुमान जी का एक फोटो अपने घर में रख करके उनके समक्ष बैठ करके हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। इससे आपको कोर्ट कचहरी वाले मामलों में राहत प्राप्त हो जाएगा और शत्रु का भी ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा। इसके साथ ही आपके घर में आपके ऊपर जो कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा हो, उसके जितने भी कागज हैं वो अगर आपने घर में दक्षिण या नैऋत्य में रखा हो तो वहां से उठा करके उसे ईशान कोण में रखिए। ईशान कोण में छोटी सी गणेश जी की एक प्रतिमा रखिए, उस गणेश प्रतिमा के नीचे उस कागज को रखिए और एक गणेश जी को चिट्ठी लिखिए लाल रंग की कलम से। बुधवार के दिन ये काम करेंगे, लाल रंग की कलम से चिट्ठी लिखेंगे, जिस प्रकार से आप एप्लीकेशन देते हैं उस प्रकार की चिट्ठी लिखेंगे और उसमें पूरा वृतांत लिखेंगे क्या क्या किया गया आपके साथ में। वो सब लिख करके गणेश जी के चरण में आप रख देंगे। उसी दिन के बाद से आप देखेंगे कि जो समस्याएं चल रही थी बहुत तेजी से आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। ईशान ऐसी दिशा है जब आप किसी वस्तु को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं तो उसे ईशान में जाकर के रख दीजिए और आपके जीवन से निकल जाएगा। और इसी के साथ देखिए ना, साइंस भी मानती है एनर्जीज पे वर्क कर, एनर्जीज हमारे आसपास रहती हैं और एनर्जीज पे विज्ञान भी मानता है और हमारे शास्त्रों में भी एक सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का जो जिक्र मिलता है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर जब हम कहते हैं कि भाई हमें नज़र दोष हो गया है या किसी की नज़र हम पे लग गई है, तो उसके लक्षण होते हैं अचानक से बीमार पड़ जाना, चीज़ हमें महसूस होने लगता है। तो इस नज़र दोष से बचने का उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय, चाहे आप पे लगी हो या आपकी फैमिली में किसी को लगी हो। तो देखिए, जिस प्रकार का हमारा शरीर है 70% के आसपास पानी है इसमें, उसी प्रकार से नारियल होता है। नारियल हमारे शरीर के जैसा ही प्रतिनिधित्व करता है, तभी नारियल को जब हम मंदिर में फोड़ते हैं तो बलि के जैसा मानते हैं कि बलि दे दिया हमने। तो नारियल लेकर के आना है और नारियल लेकर के उसको एक काले रंग के वस्त्र के ऊपर आप रखेंगे। इस शनिवार को करना चाहिए। और काले वस्त्र के ऊपर आप थोड़ा सा सरसों, पीली सरसों उसके ऊपर रख देंगे और थोड़ी सी जो फिटकरी होती है वो रखेंगे, थोड़ा सा सेंधा नमक रखेंगे और नारियल पूरा वो अपने जटाओं के समेत नारियल होना चाहिए, उसको रखेंगे। उसकी एक पोटली बना देंगे। पोटली बना करके जो व्यक्ति जिसके ऊपर से नज़र दोष आपको हटाना हो उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उसको वार लेंगे। हाँ, ताकि उसके ऊपर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो उस नारियल में समाहित हो जाए। जैसे हम पूजा करते हैं तो कलश रखते हैं, कलश का जो नारियल है उससे हम दान करते हैं या फिर प्रवाहित कर देते हैं। इसीलिए करते हैं कि जो सामने व्यक्ति बैठा है उसके अंदर की सारी नकारात्मकता, जो भी बुरी ऊर्जा यज्ञ को, पूजा को विघ्न करने आ रही है, वो नष्ट हो जाए। तो उसी प्रकार से हम जो नारियल है वो जलदार नारियल, उसको पोटली बना करके जब वारते हैं तो व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता उसमें चली जाती है और फिर उसको जा करके हम उसी शनिवार को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं। वो कलश वाला ही कार्य करती है। हर बार आप कलश तो बैठा नहीं सकते, लेकिन इस प्रकार से करते हैं तो नकारात्मकता चली जाती है। इसके साथ ही मैं इसमें यह भी कहना चाहूँगा कि एक दुर्गा कवच है, असली प्राचीन दुर्गा कवच, उस कवच का श्रवण करें। श्रवण अगर आप पाठ करना आता हो तो पाठ करें। कब करना है?
तो तूर्या संध्या काल में करना चाहिए। तूर्या संध्या काल में किया गया कोई भी पाठ त्रिकाल संध्या का फल देता है, यानी तीनों संध्याओं, सुबह की प्रातः संध्या, आपके मध्याह्न संध्या और साय संध्या, तीनों का फल आपको मिलता है तूर्या संध्या में। देवी को उपासना के लिए अति उत्तम है। इसमें देवी कवच का आपको श्रवण करना चाहिए, चाहे उसका पाठ करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नज़र दोष से मुक्त रहेंगे। उसमें एक श्लोक का वर्णन आता है, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया नश्यंती दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थित। तो ये जो तत्व हैं, नकारात्मक तत्व हैं, उनका नाश जिसके हृदय में कवच आ गया उसी से हो जाता है। इसके साथ ही जो करियर में उन्नति आदि भी चाहते होंगे, ये कवच उसमें भी उनकी रक्षा करता है और प्रदान करवाता है। ये कुछ इस प्रकार से करता है। इसमें एक और श्लोक का उल्लेख आता है कि यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयः सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यानी व्यक्ति जहाँ जहाँ जाएगा, यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च, वहाँ उसको लाभ प्राप्त होगा। विजयः सर्वकामिकः, जो भी उसके मन की कामना है उसमें उसको विजय प्राप्त होगा। विजय सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। अर्थात वो जो जो कामना अपने मन में करता है, चिंतन मात्र करता है, उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है। और पुत्रान रक्षति भैरवी, यानी आपके आने वाले वंशजों का, आपके कुल का और पत्नी की भी रक्षा माँ भगवती कर देती हैं, तो संपूर्ण रक्षा प्राप्त होता है। तूर्या संध्या काल में अवश्य कवच पढ़िए, चाहे कवच सुनिए, ये करना चाहिए आपको। और इन्हीं सब के बीच एक चीज़ जिसकी कामना हर इंसान के अंदर है, इच्छा है उसे पाने की, वो है धन धान्य की। इसके लिए क्या है? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो बहुत लोग कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं, अत्यधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, आवश्यकता से भी अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि कई बार वो गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन धर्मार्थ कार्य से भी ऐसा संभव है, क्योंकि पहले हमारे शास्त्रों में उल्लेख प्राप्त होता है कि कई बार राजाओं को जब यज्ञ करवाने की आवश्यकता भी होती थी, तो जो ऋषि आदि हैं उनके पास खूब धन की व्यवस्था होती थी प्रचुर मात्रा में, तो उन्होंने कई बार यज्ञ की व्यवस्था करने के लिए राजाओं को धन दिया है। तो ब्राह्मणों के पास ऐसी व्यवस्था, ऋषियों के पास और जो धर्मार्थ व्यक्ति हैं उनके पास ऐसी व्यवस्था होती थी। तो ये किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो सर्वप्रथम तो महासाम्राज्य लक्ष्मी को आप अपनी इष्ट बना लीजिए। इष्ट देवी के रूप में महासाम्राज्य लक्ष्मी, लक्ष्मी माता के एक स्वरूप हैं, उनका आराधना करना शुरू करिए। और लक्ष्मी अष्टकम, महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये हो गई पूजा पद्धति की बात। दैनिक जीवन में अगर आप धन धान्य के लिए कुछ करना चाहते हैं तो भगवान शंकर पर आपको एक वस्तु चढ़ानी है। वो है कुछ इस प्रकार से कि आप दही ले लीजिए, एक चांदी के कटोरे में, चाहे तो कांच के कटोरे में थोड़ी सी दही लेंगे, थोड़ा सा उसमें गुड़ मिला लेंगे। दही और गुड़ को मिलाने से आपने एक शुक्र के लिए दही लिया, गुड़ मिलाया आपने बृहस्पति के लिए, और उसमें आप मिला देंगे थोड़ी सी शर्करा शुक्र के लिए, और शर्करा मिला करके सबको आपस में संयोजित करेंगे। वो जब उसको संयोजित यानी जब आपस में साथ में मिला रहे होंगे तो आप वहाँ पर भगवान शंकर का ओम तत्पुरुषाय विद्महे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे, इस मंत्र का वहाँ पर आप बोलेंगे अपने मन में 21 बार। इस प्रकार से उसे मिला करके शंकर जी के शिवलिंग पर जा करके और उस जो आपने मिश्रण तैयार किया है वो शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। शंकर जी की कृपा से वो खूब धन धान्य प्रदान करते हैं। रावण को शंकर जी ने जब सोने की लंका दे दी थी तो रंक को भी राजा बनाने का जो अधिकार है वो शंकर जी को प्राप्त है। जैसा मैंने बताया था कि हमारे शास्त्र कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च, यानी आयु कर्म वित्त आदि सब हमारे जन्म नक्षत्र में, हमारे गर्भ में ही लिख दी जाती हैं। लेकिन भगवान शंकर जो समय से परे हैं तो उनके पास ये प्राथमिकता प्राप्त है कि कर्म के सिद्धांतों को भी अगर कोई बदल सकता है, कर्म के फलों से आपको कोई मुक्त कर सकता है तो शंकर जी हैं। तो शंकर जी की आराधना से भी खूब धन प्राप्त होता है। शंकर जी की आराधना में एक और विशेष काम आप धन के लिए कर सकते हैं कि जो कनेर के पुष्प आते हैं, कनेर के पुष्प को आप शंकर जी पर अर्पित करेंगे। इसके लिए आप महीने में एक दिन निकालेंगे। कहा गया है ना तिथि द्वादशी समानः, यानी कि द्वादशी तिथि को आप कनेर के पुष्प को 1000 कनेर के पुष्पों का व्यवस्था करिए और शिव सहस्रनाम का पाठ करते हुए हर सहस्रनाम के हर मंत्र के साथ में 1 कनेर का पुष्प शंकर जी को अर्पित करते जाइए। इससे भी आपको प्रचुर मात्रा में धन धान्य की प्राप्ति होने वाली है। आप अगर और नियमित रूप से धन के लिए कुछ करना चाहें तो कुबेर का एक मैं आपको बड़ा उपाय बता देता हूँ। आपको एकदम खट्टा अचार बनाना है, जो आम का बनाइए चाहे नींबू का बनाइए, एकदम खट्टा अचार आपको बनाना है। ये बनाना है शनिवार के दिन में।
इस अचार को बना करके आपको अपने घर के उत्तर की दिशा में, उस अचार का जो जो भी सामान होगा उसको उत्तर की दिशा में जाके रखना है। इस अचार को उत्तर की दिशा में जब आप रखते हैं तो इसे अभिमंत्रित करेंगे 108 बार। ओम नमो कुबेर देवताभ्याम ध्यो नमः, इस मंत्र को पढ़ के 108 बार पढ़ के इस अचार को अभिमंत्रित करके उत्तर दिशा में रहने दीजिए। आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं, इस अचार को अगर खाना चाहें आप खा सकते हैं, लेकिन समय के साथ बार बार इस प्रकार के उपाय आप करते रहेंगे। कम से कम 3 महीने में या 6 महीने में एक बार नया अचार बनाएं इस प्रकार से, और बना करके अपने घर की उत्तर दिशा में रखें। धन धान्य की वृद्धि के लिए कुबेर कृपा प्राप्त होती है। उत्तर दिशा में धन धान्य के लिए लोगों को जुड़वा हाथी रखना चाहिए। अगर चांदी का रख सके तो बहुत ही उत्तम है। जुड़वा हाथी रखिए वहाँ पर। अगर हो सके तो उत्तर दिशा में आप जल का एक छोटा सा पात्र रखिए, उस जल के पात्र में एक कछुआ रख दीजिए। उस कछुआ का जो मुख होगा वो ईशान कोण में होगा, चाहे पूरब दिशा की तरफ उसका मुख रख के उसमें जल भर के रखिए। उससे भी आपको आपके घर में धन धान्य की ऊर्जा आकर्षित होगी। जो भी व्यक्ति अपने घर में अलमारी में या लॉकर में धन रखते हैं उनके लिए ईशान कोण सबसे सर्वोत्तम दिशा है। धन का जो संचय है वो वहीं पर करें वो। और जब लॉकर खोलते हो तो लॉकर खोलने के बाद आपका मुख है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से अपने घर का लॉकर को रखिएगा तो आपके घर में धन धान्य की व्यवस्था खूब तेजी से बढ़ने लगेगी। इसके साथ ही आप और भी बदलाव अपने घर में छोटे छोटे वस्तुओं में करके अपने घर की धन व्यवस्था बना सकते हैं। देवता से पहले पितृण सुनते हैं जी, तो पितृण को भी संतुष्ट करके आप घर की धन व्यवस्था ठीक कर सकते हैं। आपके घर का जहाँ पे पानी रखने का, जल रखने का जो स्थान होता है, संध्या काल में शाम के समय वहाँ पर एक दीपक जला करके छोड़ दीजिए। उस जगह को शुद्ध रखिए। वहाँ पर हो सके तो जो जलपात्र है उसके ऊपर एक पुष्प रखिए और उसे जूठा करके, कई बार होता है लोग करते हैं कि जलपात्र से सीधा पानी निकाल करके ऊपर से पी लेते हैं, वो सूक्ष्म रूप से जूठन हो जाता है। तो उस प्रकार से उससे जल ग्रहण ना करें। अलग कोई पात्र रख के पात्र में जल लें और फिर उससे जल पिए। और जूठे की व्यवस्था का बिल्कुल ध्यान दें। घर में कोई भी वस्तु जूठा ना रहे। जब भी आपने उसे प्रयोग में लिया हो तो बाद में उस जगह को जल से थोड़ा सा पोंछ लें या कुछ ऐसा करें। उससे भी धन की व्यवस्था आपके घर में आकर्षित होती है। गुरुवार के दिन जो लोग पोछा लगाते हैं उनके घर में धन का नाश होता है। तो गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं, झाड़ू आप लगा सकते हैं। और मूल जो साफ सफाई का काम है जो गुरुवार को छूटा था, थोड़ा सा जल में नमक डाल करके, पोछे वाले जल में, चाहे उसमें थोड़ा नमक के साथ में इत्र डाल दे सकते हैं, उससे पूरे घर में पोछा लगा दें शुक्रवार को। ये पोछा लगाने मात्र से भी धन आपके घर में आकर्षित होता है। बहुत अच्छे भाव से, जो भी घर का कार्य कर रहे हो अच्छे भाव से करना चाहिए। इसके साथ ही आप धन के लिए पोछे, धन के जो भी व्यक्ति अपने घर में अपने बिस्तर पर बैठ करके भोजन करते हैं या पानी भी पीते हैं, उनके घर में धन की व्यवस्था डमाडोल हो जाती है। घर में बहुत कलेश होता है क्योंकि उनका राहु बिल्कुल खराब हो जाता है। तो वैसी स्थिति में कभी भी बिस्तर पर बैठ करके भोजन ना करें। जो लोग अपने घर में बिस्तर पर बैठ के भोजन करते हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है और धन का बिल्कुल नाश हो जाता है। आने वाले समय में जिन घरों में लोग बिस्तर पर बैठ के खा रहे हैं उनका पहले धर्मार्थ उन्नति एकदम खत्म होने लग जाता है। यानी धर्म कर्म के कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं लेने लगेंगे और इन चीज़ों को मिथ्या मानेंगे। समय के साथ 1 से 2 पीढ़ी होते होते सब कुछ जो उन्होंने बनाया था सब ध्वस्त हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि बिस्तर पर बैठकर खाएं पिए ना। जो भी खाना पीना है, आप अगर आपको राहु और बलवान करना है और अच्छा प्रभाव इससे प्राप्त करना है आपको, तो आप अपने रसोई घर में जाकर के भोजन करना शुरू कर दीजिए, रसोई में ही बैठ करके, लेकिन जूठन व्यवस्था का ध्यान देते हुए। इससे भी धन धान्य का आप बहुत ही प्रचुर मात्रा में लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपने तो मुझे बहुत सारे उपाय बता दिए हैं, लेकिन एक इनके पीछे मैं भी लोग होंगे जो आपसे पूछेंगे कि आपके ये उपाय क्या काम करेंगे? अगर काम करेंगे तो किस आधार पर? देखिए, मैंने अभी तो एक आधार बोला इसके साथ में कि किस कार्य को आप कर रहे हैं, जिसमें कौन सा ग्रह प्रभाव में आ रहा है। तो ज्योतिष मत के अनुसार, जैसा मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में ही बता दिया है कि ज्योतिष शास्त्र और ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार से पड़ता है। जी। जैसे मैंने एक बार मैं और आपके संदर्भ के लिए कहता हूँ कि जिस प्रकार से चंद्रमा के पृथ्वी के निकट आने से ज्वार भाटा आदि उत्पन्न होता है, पृथ्वी का हर कण थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा प्रभाव में आ जाता है। तो आपके शरीर का भी जल है, आपके शरीर की भी जो ऊर्जाएं हैं सब प्रभावित होती हैं। हमारे मस्तिष्क में जितने विचार आ रहे हैं सब इलेक्ट्रिकल हैं, तो सब सिग्नल है और वो सिग्नल की अपनी एक मैग्नेटिक ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा अभी न्यूरोलिंक करके इलॉन मस्क ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया।
वो मस्तिष्क के अंदर एक छोटा सा चिप लगा करके आपके विचारों को बदलेंगे, उसमें नई मेमोरीज डालेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो वो भी जो बदलाव आएगा वो सब सिग्नल के माध्यम से आएगा। सभी ग्रह गोचर हैं, सबके जो आवरण होते हैं, आप देखते होंगे कि बृहस्पति का जिस स्थान पर उपस्थिति है वो कितनी महत्वपूर्ण है कि बृहस्पति के ठीक बाद और मंगल और बृहस्पति के मध्य में एक एस्टेरॉयड का एक बेल्ट होता है। उस बहुत बहुत ही विशालकाय वो एस्टेरॉयड बेल्ट है हमारे सौर मंडल का। वो बृहस्पति के कारण ही और मंगल के कारण ही वहाँ पर है। अगर वो वहाँ से हटता तो हमारे पृथ्वी पर लगातार आक्रमण होता। पृथ्वी भी उसके पूर्ण गुरुत्वबल से आकर्षण में है। अगर उनके ऊपर प्रभाव होगा, आप अपने जीवन के प्रभाव से अगर उन ग्रहों की स्थिति को खराब करते हैं तो वैसी अवस्था में आपको सीधा परिणाम उनका देखने के लिए मिलता है। इसीलिए जो भी उपाय आपको बताते हैं, अगर उसमें ग्रहों का संदर्भ बताया तो ग्रहों का उसमें आप कृपा प्राप्त कर रहे हैं। अगर उसमें देवता संदर्भ बताया है तो देवता का सीधा आपको कृपा प्राप्त होगा। जो भी वस्तुएं मैंने शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कही हैं, वो वस्तुएं हैं जो उस ग्रह के तत्व हैं। और चूंकि आपने भगवान को ही अर्पित कर दिया उस ग्रह के तत्व को, तो भगवान के ही आशीर्वाद से, भगवान के प्रताप से आपको उस ग्रह से शांति और राहत प्राप्त होती है। बिल्कुल। ये तो देखिए चीज़ें बहुत सारी हैं और सब पे बात करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इसी के साथ हम देखिए, समाप्ति करते हैं। हमें मैं अपने संदर्भ से आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से हम सभी अभी जीवन में उलझे हुए हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य होना क्या चाहिए, हमने क्यों जन्म लिया है। तो आप मूल रूप से देखेंगे तो 1000 वर्ष में लगभग 40 पीढ़ियाँ आ जाती हैं। और उन 40 पीढ़ियों ने क्या क्या किया था, वो कौन थे, क्या उनका चेहरा था, ये आज मायने नहीं रखता हमारे लिए। हमारे खूब से खूब हम जानते हैं, हम हमारे दादा तक जान रहे हैं, हमारे परदादा तक हम जान रहे हैं, उससे पहले हम नहीं जान रहे जी। ना। उनका चेहरा से हमें कोई खास रुचि है ना, उनके जीवन में क्या चीज़ें हुई थी उससे कोई रुचि है। उसी प्रकार से जो हम हैं, हमारे जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है या हमने क्या क्या करके हम गए हैं अपने जीवन में, आने वाली 4-5 पीढ़ियों के बाद किसी को कोई रुचि नहीं रहने वाली। ना आपने क्या लिखा है वो बचेगा भी नहीं, आपने क्या क्या बनाई हैं चीज़ें वो भी नहीं बचेंगी। जो बचने वाला है वो है, जो हमें बचाना चाहिए वो है हमारा जो रिसर्च है, जो हमने सीखा अपने जीवन में, जो शिक्षा ग्रहण करी है, वो उसे हमें बचाना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा को बचाना और आगे के पीढ़ियों में उसको भेज देना। क्योंकि हम अभी एक उन्नत सभ्यता अपने आप को मानते हैं, लेकिन हर बार ऐसी ही और इससे भी अधिक अधिक उन्नत सभ्यताएं इतिहास में रह चुकी हैं, जिनके कुछ कुछ ट्रेस हमें अभी दिखने के लिए मिलते हैं। उन्होंने उस प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वैसे वैसे मंदिरें बनाई, पहाड़ों पे बनाई, जंगलों में बनाई, दुर्लभ स्थानों पे बनाई और कमाल की इंजीनियरिंग का उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया। आज हम जब देखते हैं तो हम उससे प्रभावित होते हैं। तो लेकिन जो भी उनके समय में टेक्नोलॉजी बनाया होगा उन्होंने, कैमरा होगा, मोबाइल होगा, अगर उन्होंने बनाया होगा तो वो भी जैसे मिट्टी के साथ में सब लुप्त हो जाता है। जैसे आजकल हमारे घर में जो ईंटें से बनती हैं, तो ईंट भी जा करके एक समय में डिफ्यूज़ होकर के वो भी मिट्टी ही हो जाना है। तो कुछ नहीं मिलने वाला, जो बचेगा वो है पत्थर पे बनी हुई चीज़ें। तो हमें अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए कि जो भी लोग पत्थर पर कुछ उखेरने का प्रयास कर रहे हैं उनका सहयोग दें, या फिर जो भी लोग अभी उस रूप से अपने आप को देखते हैं कि वो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, तो शास्त्रों का अध्ययन करिए, उनको पत्थर पर उखेरवाइए और उनको आगे के लिए संयोजित कीजिए। शास्त्रों का जो ज्ञान है अपने अगली पीढ़ी को देते जाइए और पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात को आगे बढ़ाते जाइए। अगर ये कहीं पर भी ये श्रृंखला रुक जाती है तो आगे हमारे शास्त्र नहीं पहुँचेंगे, पुराना कोई रिसर्च नहीं पहुँचेगा, और फिर से जब भी कभी युद्ध में हम समाप्त होते हैं तो फिर से हमें तीर धनुषे चलाने पड़ेंगे। फिर ये जितनी उन्नत व्यवस्था, जितना सभ्यता जो भी हमने बनाया है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो यही संदेश मैं दर्शकों को दूंगा कि शास्त्र का अध्ययन करें। हर घर में 18 पुराण बिल्कुल रखें। अभी आपको कहीं कहीं भविष्य पुराण मिल जाएगा। आपको पता होगा कि भविष्य पुराण का 4-5 साल पहले जो प्रकाशन है वो बंद कर दिया गया। इसलिए किया गया कि कुछ और जो धर्म आदि हैं उनके लोगों को, या कुछ और जो मजहब कह सकते हैं, उनके लोगों को वो बातें ठीक नहीं लगी। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में शास्त्र के उन प्रकाशनों को बंद किया गया। अच्छा। तो
आगे ये बिल्कुल लुप्त ना हो जाए, कहीं से भी आप व्यवस्था बनाइए, 18 पुराण को संयोजित करिए, वेदों के जितने उपनिषद 108 उपनिषद है वेदों के हमारे पास, उसको संयोजित करिए। समय के साथ ये लुप्त हो जाएगा, तो आपको फिर ये मिलेगा नहीं, और ना आपके वंशजों को आप आगे बता पाएंगे कि कितनी उन्नत सभ्यता हमारी है। फिर वो उसी सब कैट मैट की पढ़ाई करते रह जाएंगे, लेकिन पुरानी चीज़ों को एकदम छोड़ छोड़ देंगे, और वो छोड़ने से उनका नीति, उनका जो रहन सहन है वो सब बदल जाएगा। आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा कि परिवार में माता पिता की क्या भूमिका है वो शास्त्र बताते हैं। तो आपका बुढ़ापा ठीक नहीं रहेगा। पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, मित्र के साथ क्या संबंध होना चाहिए, और भाई बंधुओं में किस प्रकार से रहना है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो अगर बचाना चाहते हैं तो वो शास्त्र ही हैं। शास्त्र को रखिए, लेकर के आइए, इससे लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। सभी देवी देवताओं का वास वही होता है जहाँ पे शास्त्र होते हैं। तो शास्त्र आप जमा करिए, और शास्त्र को बचाने का ही मैं बार बार उद्देश्य आपको देना चाहूँगा, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है। बिल्कुल। और इसी लक्ष्य के साथ हम इसे समाप्त करते हैं। आप आए, अपना समय दिया, हमसे जुड़े और हमारे दर्शकों से भी जुड़े। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। हर हर महादेव।